अब क्या रिकॉर्डिंग? गुड इवनिंग मैम से। चलो ठीक है। देखो हम लोग का रेशियो ऑफ प्रोपोर्शन कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे आज इंडिसेस स्टार्ट करेंगे, ठीक है। इंडिसेस जो है हेडिंग ही कर लेते क्योंकि हम लोग का टॉपिक तो नया ही हो रहा है। इंडिसेस पता है बचपन में ये तो हम लोग पढ़े हैं, ठीक है, नया कुछ है नहीं। अभी तक हम लोग जो भी छोटा छोटा चैप्टर कर रहे हैं एक भी ऐसा नहीं है कि तुम लोगों ने कभी पढ़ा नहीं है। सभी 5, 6, 7, 8 रिलेटेड चैप्टर्स ही है, ठीक है। अच्छा अब देखो इंडिसेस का मतलब क्या होता है। देखो नॉर्मली जब हम लोग ऐसे ऐड करते हैं, लाइक मान लो 5+5+5+5 अगर ऐसा होता है तो हम लोग ऐड करते हैं। पहले तो हमें बचपन में ऐसे सिखाया जाता है कि ऐड करो 5+5 10, 10+5 15, 15+5 कितना हो जाएगा 20, ठीक है। लेकिन ये एक जो है लॉन्ग प्रोसेस हो गया। इसका शॉर्टकट क्या कर सकते हैं, 4 बार 5 ऐड करने की जगह क्या कर सकते हैं, 5×4, ठीक है सही बोल रहे हो, 5×4 कर सकते हैं। तो ये हम लोग का कितना आ जाएगा 20, ठीक है। अच्छा हम लोग इसके बदले ये कर सकते हैं। और जैसे देखो ये मैंने डिजिट्स लिखा है, अगर हम एक्स लिख देते हैं, ठीक है, ऐसे करके तुम लोग जब एक्स ऐड करते हो तो तुम लोग को यही सिखाया जाता है ना। देखो इसके आगे कुछ नहीं मतलब कितना है 1 है, इसके आगे कुछ नहीं मतलब 1 है, मतलब 1x 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 ये सब ऐड होके कितना हो जाएगा 4x। इसके जगह क्या लिख सकते हो, हाँ बोलो, एक्स इंटू बोलो ना, हाँ x×4 लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसके जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, x×4 4 टाइम्स। तो ये हमें क्या बता रहा है, ये 4 हमें क्या बता रहा है बोल सकते हो, 4 टाइम 5 ये तो रास्ता 4 टाइम्स 5 और ये क्या है 4 टाइम्स x, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया 4 टाइम 5 और इसका मतलब क्या हो गया 4 टाइम्स x। ये 4 हमें क्या बता रहा है कि कितना बार हम लोग क्या कर रहे हैं 5 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं। और ये क्या बता रहा है कितना कितना बार हम लोग x को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा अब ये जो है ये अगर देखो हम लोग ऐसे लिखते हैं 5×5×5, अब बोलो कितना होता है 3 टाइम्स 5 मल्टीप्लाई करने से 125 शायद ना, 125 होता है, ठीक है। अच्छा इसके जगह क्या लिख सकते हैं 5⁻3, ठीक है। इसके जगह हम लोग 5⁻3 लिख सकते हैं। अगेन अगर हम लिखते हैं a×a×a कितना होता है a³ और इसको हम लोग लिख भी क्या सकते हैं a³, ठीक है। इसका मल्टीप्लीकेशन का मतलब क्या है, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, ठीक है। तो 1 1 1 कितना हो गया 1, ठीक है। और 3 बार a को मल्टीप्लाई करेंगे तो a² क्या लिखना पड़ता है, a² हम लोगों को 3 लिखना पड़ता है, ठीक है। a³ 3 लिखना पड़ता है। अच्छा अब देखो ये जो है यहाँ पर मैंने इसके बदले ये लिखा, इसके बदले ये लिखा। अब इसको हम लोग कैसे रीड करते हैं, 5 को क्या बोलते हैं पता है, 3 को क्या बोलते हैं, इसका अलग अलग नाम होता है। बोलो 3 का नाम क्या है, तुम लोग अभी जो लैंग्वेज बोले इसको क्या लिखते हो, इसको रीड क्या करते हो पावर, ठीक है। इसको रीड क्या करते हो पावर, 5⁻3, ठीक है। तो ये हम लोग का पावर हो गया, 3 क्या है पावर, ठीक है। पावर के अलावा इसका और एक नाम है, इसी को हम लोग बोलते हैं इंडिसेस, ठीक है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं इंडिसेस, ठीक है। और एक नाम भी है, इसको हम लोग बोलते हैं एक्सपोनेंट भी बोलते हैं, ठीक है। एक्सपोनेंट एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो सेम चीज यहाँ के 3 के लिए भी होगा, इसके लिए तो और कुछ अलग नहीं होगा a⁻3। और ये 5 को क्या बोलते हैं मैम बेस बोलते हैं। बेस, हाँ करेक्ट। 5 को हम लोग क्या बोलते हैं बेस बोलते हैं, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं बेस। ये ए भी फिर क्या होगा बेस ही होगा, ठीक है। तो मैंने देखो अलग अलग तुम लोग को सभी नाम बता दिया कि क्या होता है। अब रीड कैसे करते हैं, जैसे हम लोग बोलते हैं ए, इसको क्या बोलते हैं पता है तुम लोग को, फिर भी हम एक बार लिख देते हैं a⁻ क्या बोलते हो 3 बोलते हो। इसीलिए 3 को पावर बोल सकते हो, इंडिसेस बोल सकते हो, एक्सपोनेंट बोल सकते हो। और इसको क्या रीड करोगे 5⁻3, ठीक है। अच्छा अब हम लोग को देखो यहाँ पर क्या करना है, इसी बेसिस पे ये जो पूरा कंसेप्ट है, ये कंसेप्ट क्यों लाया गया इंडिसेस का समझ में आ रहा है। बार बार
5 को ऐड करेंगे हमें इतना ज्यादा टाइम लग जाता है, तो इसके बदले एक स्टेप अहेड हम लोगों ने सोचा, मतलब जिन्होंने ये जो है मतलब फाइंड आउट किया है, तो उन्होंने बोला ऐसे कर दो 5 into 4, ठीक है। सेम कंसेप्ट, ये क्या है, ये नॉर्मल नंबर है, इसको क्या नंबर बोलते हैं, एक्स ABCD XYZ को क्या बोलते हैं? हाँ नहीं, हाँ बोलो, अल्फाबेट्स नहीं बोलते इसको, मैथ्स में एक नाम है, कॉम्प्लेक्स नंबर जैसा बोल सकते हैं इसे, ठीक है। मतलब ये ABCD नहीं है, सॉरी ये 1 2 3 4 नहीं है, ठीक है। ये क्या है, एल्जेब्रिक नंबर है ना। एल्जेब्रा में तुम लोग क्या सीखते हो, यही सब तो सीखते हो, A+B का होल स्क्वायर, ये सब सीखते हो ना, एल्जेब्रा में ये सब सिखाया जाता है। तो जो भी हो, तो ये देखो हम लोग ऐसा हो या फिर ऐसा हो, इंडिसेस इसीलिए लाया गया है ताकि हमारा कैलकुलेशन शॉर्ट हो सके, ठीक है। इसीलिए पावर का यूज या फिर टाइम्स मल्टीप्लाई यूज करके किया गया। अब देखो कुछ फॉर्मूला तुम लोग को याद रखना पड़ेगा, ये चैप्टर हम लोग का फॉर्मूला बेस्ड है, ठीक है। क्या क्या फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा और फॉर्मूला का लॉजिक भी है। देखो जैसे पहला फॉर्मूला अगर बोले कि देखो a टू दी पावर m इंटू a टू दी पावर n अगर होता है, तो फॉर्मूला बोल रहा है a टू दी पावर m प्लस n होगा। अच्छा इसका मतलब भी समझ लो, ठीक है। जैसे कि देखो अगर 2 टू दी पावर 3 है एग्जाम्पल के तौर पे, और 2 टू दी पावर 2 है, ठीक है, तो इसका कैलकुलेशन तुम लोग कैसे करोगे। अभी फॉर्मूला छोड़ के अगर हम लोग देखें तो 2 टू दी पावर 3 कितना होता है, 8 होता है। 2 टू दी पावर 2 कितना होता है, 4 और 8 कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा, ठीक है। अब इसके जगह अगर हम लोग फॉर्मूले में जाए, देखो एक्चुअली क्या हुआ, हम लोग को 2 कितना बार मल्टीप्लाई करना है, यहाँ देख के क्या लग रहा है 3 टाइम्स, और यहाँ पर 2 कितना बार मल्टीप्लाई करना है 2 टाइम्स, तो ओवरऑल 2 कितना बार मल्टीप्लाई करना है 5 टाइम्स। तो हम लोग 2 टू दी पावर 5 नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं। तो फॉर्मूला तो वही बोल रहा है, अगर मेरा बेस इक्वल है, देखो ये तभी पॉसिबल है अगर यहाँ भी 2 है यहाँ भी 2 है, यहाँ अगर कुछ और होगा तो हम लोग थोड़ी ना बोल सकते सेम टाइम हम लोग बोलेंगे मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है a, यहाँ भी a। अगर देखो कैसे याद रखना है फॉर्मूला, अगर बेस बराबर है तो और मल्टीप्लीकेशन है तो पावर हम लोग का क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। उसका लॉजिक, क्योंकि यहाँ भी 2 था, अब देखो यहाँ 2 के जगह ऐसा अगर होता 3 टू दी पावर 2 और 2 टू दी पावर 3, तो क्या तुम लोग बोल सकते कि 2 3 बार मल्टीप्लाई और 2 2 बार मल्टीप्लाई, कहा ये तो 3 है, ये तो अलग है। अब इन दोनों में कोई फॉर्मूला बन सकता है नहीं, इसीलिए ए लिखा है मैंने, बेस बराबर होना चाहिए। अब तुम लोग ए से लिखो कुछ और से लिखो, तुम लोग इसको p टू दी पावर n क्यूब p टू दी पावर n कर दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, फॉर्मूले में ए ही लिखना है ऐसा बात नहीं है, कंसेप्ट समझने से मतलब है। तो यहाँ पर हम लोग का 2 टू दी पावर 5 भी अगर तुम लोग कैलकुलेटर में देखोगे तो देखना कितना आता है, 32 आता है, ठीक है। तो 2 टू दी पावर 3 2 टू दी पावर 2, फॉर्मूला याद रखने का कंसेप्ट मैंने क्या बोला, अगर मेरा काम मल्टीप्लीकेशन का है और बेस मेरा अगर बराबर है तो फिर मेरा पावर क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। उसका लॉजिक भी मैंने समझा दिया, ठीक है, क्यों होगा। अच्छा अब सेकेंड फॉर्मूला देखो, अगर हम लोग का डिवाइड है a टू दी पावर m डिवाइडेड बाई a टू दी पावर n, तो बोल सकते हो इसके साथ कंपेयर करके अगर मल्टीप्लीकेशन है तो माइनस होगा, ठीक है, m माइनस n हो जाए। क्यों होगा उसका लॉजिक भी सुन लो, यहाँ 2 टू दी पावर 3 है डिवाइडेड बाई हम 2 टू दी पावर 2 दिखाते हैं, ठीक है। अच्छा अब देखो इसको हम सिंपल तुम लोग को कैलकुलेट करके दिखाते हैं, जैसे तुम लोग कर लेते हो। तो ये देखो यहाँ से 2 2 और यहाँ से 2 2 कैंसिल आउट हो गया, बचा कितना 2, एक ही 2 बचा। तो अगर मेरा ऊपर 3 बार 2 है और नीचे अगर मेरा 2 टाइम्स 2 है, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, कैंसिल आउट होके कितना बचेगा, कैंसिल आउट होके कितना बचेगा 2, कौन सी बोला क्यों इससे कैंसिल आउट होके कितना बचेगा, एक ही बार 2 बचेगा, है ना, एक ही बार 2 बच रहा है। तो ये कम हो जा रहा है, वैल्यू कम हो जा रहा है, कम होने से क्या करना चाहिए, माइनस, ठीक है, कम होने से क्या करना चाहिए, माइनस। तो ऐसे करके तुम लोग फॉर्मूला याद रख लोगे, ठीक है, a टू दी पावर m माइनस a, ठीक है, a टू दी पावर m माइनस a, ठीक है। देखो अब यहाँ पर देखते हैं क्या क्वेश्चन हम लोग कुछ कर सकते हैं। हाँ एक क्वेश्चन हम लोग इस फॉर्मूले से कर सकते हैं, ये वाला, ठीक है। तो हम लिख देते हैं, तुम लोग यहाँ से करो। देखो पहला एग्जांपल अभी तक हम लोगों ने जो भी सीखा उससे कर सकते हो। 2 टू दी पावर सॉरी 2 इंटू एक्स टू दी पावर हाफ 3 टू दी पावर 3 इंटू एक्स टू दी पावर -1 इफ एक्स इक्वल टू 4, ठीक है।
इसको सिंप्लीफाई करो, सिंप्लीफाई मतलब इसको सॉल्व करना है, ठीक है, इसको तुम लोग को सॉल्व करके दिखाना है। सॉल्व करने का मतलब है इसको कैलकुलेशन करके जितना सिंप्लीफाइड वैल्यू मिलेगा। अब ऐसे लिखा हुआ है मतलब क्या है, मल्टीप्लीकेशन है, ठीक है। ऐसे लिखा हुआ है मतलब क्या है, नहीं भी बोले तो क्या है, मल्टीप्लीकेशन है। अच्छा, अब तुम लोग किसके साथ किसको मल्टीप्लाई करोगे, x को एक साथ कर दो और 2 3 को एक साथ कर दो। यहाँ कुछ नहीं लिखा हुआ है मतलब मल्टीप्लीकेशन नहीं है, यहाँ ये मल्टीप्लीकेशन नहीं है, ठीक है। वो बोलेगा तो नहीं ना, 2x का मतलब तो 2 into x ही होता है, वो बोले या ना बोले, पहले डिजिट का मल्टीप्लाई करके मुझे बताओ कितना होगा। डिजिट डिजिट 6 2 into 3 ऐसे अलग लिख लो, 2 into 3 x to the power half और x to the power -1। ये फर्स्ट टाइम के लिए बोल रहे हैं, बाकी तुम लोग ये ओरली भी कर सकते हो। 2 into 3 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अच्छा, यहाँ x है, यहाँ भी x है, बेस दोनों का बराबर है, काम किस चीज का है, मल्टीप्लीकेशन का है, तो पावर क्या हो जाएगा, अभी सिखाया, प्लस होगा। तो प्लस करो, हाफ प्लस माइनस ऑफ 1, ठीक है। हाफ प्लस माइनस ऑफ 1, ये सब हम ब्रैकेट देके पहला बार दिखा दे रहे, बाकी इसके बाद हम इतना ब्रैकेट नहीं देंगे, तुम लोग इसका आदत करना, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 एलसीएम में 2 लग जाएगा, ठीक है, यहाँ 1 और यहाँ पर -2, तो कितना आंसर आ जाएगा, 6 into x to the power -1/2। देखो 6 तो मेरा जैसा है वैसे ही रहेगा ना, अब x को सॉल्व करते जा रहे, सॉल्व करके जितना आएगा उतना ही लिखेंगे। अब हमें बोला था कि x का वैल्यू 4 है, तो x के जगह 4 पुट करो, 6 into 4 to the power -1/2 कर दो, x के जगह 4 पुट कर दो, तो कितना आंसर आएगा, 4 की जगह क्या लिख सकते हैं, 2 to the power 2 लिख सकते हैं, 4 को 2 to the power 2 लिख सकते हैं, -1/2, ठीक है। अब ये कितना हो जाएगा, अब पावर, ये भी फॉर्मूला लिखवाएंगे कि अगर पावर मेरा अंदर भी है बाहर भी है तो दोनों पावर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई होता है, ठीक है। ब्रैकेट के अंदर भी है, ब्रैकेट के बाहर भी है, तो ये देखो -2 और 2 मल्टीप्लाई होके कैंसिल आउट हो गया, तो आंसर कितना आया, 6 into 2 to the power -1, ठीक है। 6 into 2 to the power -1 आ गया। अब इसका कैलकुलेशन कैसे करोगे, देखो 6 into, हम बता देते हैं, ये 1/2 लिखो, हम बताते हैं क्यों होगा, फिर यहाँ पर आएगा 3, ठीक है, 1/2 लिखो, हम बता देते हैं क्यों होगा, यहाँ पर आ जाएगा 3। ये 2 to the power -1, इसका भी फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला लिखने से ही तुम लोग समझ जाओ। देखो तो यहाँ पर पहले ये लिख लो, यहाँ तक 2 फॉर्मूला यहाँ एक्स्ट्रा आ गया, मैंने बताया नहीं, बता देते हैं, देखो 2 फॉर्मूला हम यहाँ पर ऐड ऑन कर देते हैं। देखो यहाँ पर थर्ड नंबर फॉर्मूला यहाँ पर ऐड ऑन करते हैं। अगर a to the power -m है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 1/a to the power m, ठीक है। अगर मेरे किसी फॉर्मूले में टू दी पावर में माइनस है, ठीक है, पावर का वैल्यू माइनस में है, तो मुझे क्या लिखना पड़ेगा, 1/a to the power m। अब इसको इसके साथ कंपेयर करो, ठीक है, a to the power -m, यहाँ पर a कितना है, 2 है, और m कितना है, -1 है, ठीक है। तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, 1 मेरा फिक्स्ड है, 1 लिख दिया। a के जगह क्या लिखना पड़ेगा, 2 लिखना पड़ेगा, 2 to the power, और m के जगह कितना लिखना पड़ेगा, 1 लिखना पड़ेगा। तो 1 तो नहीं भी लिखोगे तो भी चलेगा, इसलिए मैंने 1/2 लिख दिया है, ठीक है। तो ये फॉर्मूले से होता है, तो ये फॉर्मूला मैंने यहाँ पर लिख दिया, तब नहीं लिखा था। और एक फॉर्मूला भी एड ऑन कर लो, अगर हम लोग का ऐसा होता है a to the power m होल टू दी पावर m, मतलब पावर 2 बार है, ब्रैकेट के अंदर भी है ब्रैकेट के बाहर भी है, तो दोनों पावर क्या हो जाता है, एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है, दोनों पावर एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ऐसे करके होगा। अच्छा, फिफ्थ नंबर और एक फॉर्मूला भी लिखवा देते हैं। देखो अगर हम लोग का ऐसा होता है कि n रूट ओवर ऑफ a टू दी पावर m, ये इसको बोलते हैं nth रूट, इसको क्या बोलते हैं, nth रूट। जैसे सेकेंड रूट होता है, थर्ड रूट होता है, मतलब जिसको क्यूबिक रूट बोलते हैं, थर्ड रूट का मतलब है क्यूबिक रूट, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, nth रूट। अब ये रूट को कैसे सॉल्व किया जाता है, a टू दी पावर m जैसा है वैसा रहेगा, टू दी पावर यहाँ पर जितना है वो 1/n फॉर्म में आएगा, ठीक है, 1/n फॉर्म में आएगा, ऐसे करके होगा। जैसे इसका अगर एग्जांपल लिखना चाहो वो भी लिख लो, मान लो 2 to the power -5 है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं एग्जांपल के तौर पे, 1/2 to the power 5, ठीक है। अच्छा, अगर मेरा ऐसा है 2 to the power 2 होल टू दी पावर 6, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 to the power 6 मल्टीप्लाई हो जाएगा। अच्छा, और अगर मेरा मान लो ऐसा है 3 5 to the power 9, इसको हम लोग कैसे लिखेंगे,
5 टू दी पावर 9 जैसा है वैसा ही रहेगा, टू दी पावर 1 बाई कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। इसके साथ देखो मैंने कंपेयर करके एक एक एग्जांपल लगा दिया ताकि तुम लोगों को समझ में आ जाए कि कैसे करके कैलकुलेशन करना है, ठीक है। अच्छा और एक लिखो समथिंग टू दी पावर 0, किसी भी वैल्यू का पावर अगर 0 है तो वो होता है 1, ठीक है। जैसे कि मान लो अगर 100 टू दी पावर 0 भी है तो कितना आएगा 1 आएगा, कुछ भी। या फिर अगर p टू दी पावर 0 भी है तो भी क्या आएगा 1 आएगा, कोई भी। इसलिए मैंने समथिंग या एनीथिंग जो भी लिखो, कुछ भी अगर टू दी पावर 0 में है तो हम लोग का आंसर कितना आता है 1 आता है, ठीक है। अच्छा और भी कुछ फॉर्मूला है वो भी लिखवा देते एक ही बार में, नहीं तो बीच बीच में दूसरा फॉर्मूला आ जाएगा तो प्रॉब्लम होगा। अच्छा लिख लियो क्या, देखो लिख लो फिर हम चेंज करें। देखो नेक्स्ट यहाँ पर और एक फॉर्मूला लिखो, ए टू दी पावर ए नहीं ए बी सी टू दी पावर लिखो पी। इसको कैसे किया जाता है, ए बी सी अगर टू दी पावर पी है तो हम लोग इसको ए टू दी पावर पी इंटू बी टू दी पावर पी इंटू सी टू दी पावर पी लिख सकते हैं, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। अच्छा और देखो यहाँ पर अगर a बाई बी होल टू दी पावर p है तो कितना होगा a टू दी पावर p b टू दी पावर p हो जाएगा, मतलब पावर क्या हो जाएगा स्प्लिट हो जाएगा, a टू दी पावर p b टू दी पावर p। और ऐसे अगर मल्टीप्लीकेशन है तो इसमें भी पावर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, यहाँ भी देखो पावर डिस्ट्रीब्यूट, यहाँ भी पावर डिस्ट्रीब्यूट हो गया, ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर अगर मान लो ऐसा है 2 इंटू 3 होल टू दी पावर मान लो 7 है तो क्या लिख सकते हैं 2 टू दी पावर 7 3 टू दी पावर 7, ठीक है। या फिर मान लो ऐसा है 2 बाई 5 होल टू दी पावर मान लो 6 है तो क्या लिख सकते हैं 2 टू दी पावर 6 5 टू दी पावर 6, ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। अच्छा और एक फॉर्मूला देखो, अगर ऐसा है 8 n और इसके बाहर p है, मान लो ऐसा है तो क्या लिख सकते हैं सभी मल्टीप्लाई हो जाएगा। मैंने बोला ना जितना सारा पावर होगा आपस में मल्टीप्लाई, 2 होगा तो 2, 3 होगा तो 3, अगर 4 होगा तो 4 भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। अच्छा अब नेक्स्ट देखो यहाँ पर अगर a टू दी पावर 1 बाई p है और इक्वल अगर q लिखा हुआ है, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं a इक्वल टू क्या लिख सकते हैं पता है, ये पावर इधर ट्रांसफर हो सकता है, q के ऊपर चला जाएगा, a के ऊपर अगर 1 बाई p फॉर्म में है तो q के ऊपर कैसे फॉर्म में आएगा सिर्फ p फॉर्म में आएगा, ठीक है। 1 बाई p इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा ओनली p हो जाएगा, ठीक है। अच्छा ठीक है, मुझे लगता है लगभग हम लोगों ने काफी सारा फॉर्मूला लिख लिया जिससे हम लोग क्वेश्चन कर सकते हैं। अब शायद किसी भी क्वेश्चन में हमें प्रॉब्लम नहीं है एटलीस्ट आज के लिए, बाकी देखेंगे और कुछ जरूरत होगा तो। अच्छा इसके बाद नेक्स्ट देखो एग्जाम्पल 2 करते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल 2 इसमें क्या बोला है देखो, एग्जाम्पल 2 में लिखो 6ab स्क्वेयर c क्यूब इंटू 4b टू दी पावर -2 c टू दी पावर -3 और d, ठीक है। हम लोग को इसको सिंप्लीफाई करके आंसर देना है। अच्छा देख लेते हैं यहाँ पर बस इतना ही बोला है, ठीक है। इसका सिंप्लीफाई करो कितना होगा 6ab स्क्वायर c क्यूब इंटू 4b टू दी पावर -2 c टू दी पावर -3 इंटू d, बोलो क्या आंसर होगा। करो कैलकुलेशन। देखो हम लोग को सबसे आसान तरीके से कैलकुलेशन करना है, फॉर्मूला तुम लोग अलग अलग तरीके से लगा सकते हो, जितना टाइम बचा पाओगे उतना अच्छा। सबसे पहले 6 इंटू 4 को मल्टीप्लाई कर लो, सभी तो मल्टीप्लीकेशन है, बोलो 6 इंटू 4 करने से कितना होगा 24। अब इंटू a लिखेंगे, ये वाला लिख रहे हैं, इंटू b स्क्वायर लिखेंगे, इंटू c क्यूब लिखेंगे। अब b टू द पावर -2 को क्या लिख सकते हो 1 बाई b स्क्वायर, हम बता देते हैं कौन से फॉर्मूले के साथ मैच करके, ये वाला देखो a टू दी पावर -m होगा तो 1 बाई क्या हो जाएगा a टू दी पावर m, ठीक है। तो वही मैंने लिख दिया, देखो मैंने क्या लिखा 1 बाई b स्क्वायर। अच्छा c क्यूब को फिर क्या लिख सकते हैं c टू दी पावर -3 को 1 बाई c क्यूब और d जैसा है वैसा रह जाएगा। अब देखो क्या हुआ,
हम लोग क्या क्या कैंसिल आउट कर सकते हैं, सी क्यूब कैंसिल आउट, बी स्क्वायर कैंसिल आउट, बचा क्या 2480। तो ये तरीका है, कैलकुलेशन तो कर लेंगे हम लोग, लेकिन जितना आसान तरीके से करोगे उतना अच्छा होगा। अच्छा मैंने क्या यहाँ पर डेटा गलत लिखा तो नहीं है, नहीं ठीक लिखा है, चलो 2480, मुझे लगा ये डी में माइनस माइनस पूछा, चलो ठीक है 2480 आंसर आएगा। देखो एक लाइन में हो गया, ठीक है, एक लाइन में आंसर है। मतलब कैसे टाइम बचाया जाता है वो भी हमें थोड़ा सा ध्यान तो रखना पड़ेगा। चलो समझ में आया कैसे सॉल्व होगा, या फिर कोई डाउट है बोलो। কনফিডেন্স কিছু লিখছেন সবাই জানে, ওরা জানে, ওরা লিখছে, ও লিখছে না। লেখা আছে কিন্তু আবার লিখবি, যতবার লিখবি ততবার মেমোরি থেকে যাবে। ওভার কনফিডেন্ট বুঝলি সব বাজে বলি अच्छा चलो एग्जाम्पल 3, क्या है ये जैसे दीजिएगा एग्जाम में 4 इंटू एक्स टू दी पावर माइनस वन, एक्स टू दी पावर माइनस 1/3, बोलो इसका कैलकुलेशन कैसे करोगे। इसको भी हम लोग दो तीन तरीके से कर सकते हैं, लेकिन जिससे आसान होगा वैसे करो। तो ये डिवाइड फॉर्म में भी सोच सकते हो, या फिर तुम लोग देखो इसमें दो फॉर्मूला सोच सकते हो, या तो ए टू दी पावर माइनस एम वाला सोच सकते हो, या फिर ए टू दी पावर एम डिवाइडेड बाई ए टू दी पावर एन वाला भी सोच सकते हो। मैंने दोनों तरीका बताया, अब तुम लोग सोचो किसमें जल्दी हो। इसमें अगर इसको अप्लाई करोगे ना तो थोड़ा जल्दी। कितना आ रहा है, 4 इंटू एक्स टू दी पावर 2/3 माइनस 4/3, 2/3 आना चाहिए, एक्स 4 डिवाइडेड बाई एक्स टू दी पावर 2/3। देखो तुम लोग कैसा करना चाहते हो, देखो हम दिखाते हैं, सबसे पहले हम इस पे अप्लाई करके दिखाते हैं तुम लोग को। देखो एक्स टू दी पावर माइनस वन को क्या लिखोगे बोलो, 1/x⁻1, 1 लिखने का जरूरत नहीं है। अच्छा और एक्स टू दी पावर माइनस 1/3 को क्या लिखोगे, 1 सेम प्रोसेस से लगाओ, यहाँ पावर में -1 था तो 1 हो गया, यहाँ पर पावर में -1/3 है तो 1/3 होगा, तो क्या लिखेंगे एक्स टू दी पावर 1/3, ठीक है। अच्छा अब सॉल्व करो, अब ये तो देखो ये कैलकुलेशन तो नॉर्मल कैलकुलेशन है, 4 इंटू 1/x को क्या लिखेंगे 4/x, क्योंकि 4 के नीचे कुछ नहीं, मतलब कितना है 1 है, और डिवाइडेड बाय 1 एक्स टू दी पावर 1/3। अब रिवर्स करो, जैसे तुम लोग नॉर्मल मैथमेटिक्स में कैलकुलेशन करते हो, ये क्या हो जाएगा इनटू एक्स टू दी पावर 1/3 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा 4 हो गया। अच्छा अब ये वाला कितना होगा, ये 4 हो जाएगा, ठीक है। अब ये देखो एक्स टू दी पावर 1/3 और नीचे कितना है एक्स टू दी पावर 1 है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, अगर डिवाइड फॉर्म में है तो क्या हो जाएगा पावर माइनस हो
रिकॉर्डिंग तो ऑन, रिकॉर्डिंग ऑन, स्क्रीन भी शेयर रखना, ठीक है। अच्छा देखिए यहाँ पर ये जो क्वेश्चन कर रहे थे हम लोग, अब देखो इसका कैलकुलेशन कर सकते हैं ना, यहाँ पर x⁻1 है, अब ये कैलकुलेशन करने से कितना आएगा? हाँ पूरा नहीं लिखो तुम लोग, मेरा थोड़ा सा बोर्ड कनेक्ट होने में टाइम लग रहा है, तुम लोग कैलकुलेट करके मुझे बताओ कितना आ रहा है। 4x⁻−2/3 माइनस, अच्छा ওটা ইনটু করে লিখছি, ঠিক है। देखो यहाँ पर अब इसका कैलकुलेशन करो ना, सिंपल जैसे तुम लोग एलसीएम वगैरह करते हो वैसे ही तो कैलकुलेट करना पड़ेगा। यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये -1 हो जाएगा, क्योंकि a⁻m डिवाइडेड बाई a⁻n कितना होता है, a⁻m-n, तो m कौन सा है 1/3 माइनस, यहाँ पर कुछ नहीं है मतलब कितना है 1 है, तो ये हो गया। अब यहाँ पर कितना आ जाएगा 3, एलसीएम करो 1 - 3 तो कितना हो जाएगा 4 × x⁻−2/3। बोलो समझ में आया कैसे होगा? करो करो कैलकुलेशन खुद से करो ना, ये हो जाएगा, इसमें कुछ डिफिकल्टीज है ही नहीं। देखो कैलकुलेट हुआ, और एक तरीका भी है, और एक तरीका इससे जल्दी होगा। देखो ये अगर समझ में आया तो तुम लोग ये वाला a⁻m डिवाइडेड बाई a⁻n इसको डायरेक्ट लगाओ इस क्वेश्चन में, देखो कैसे होगा। 4 अपना ऐसे ही रहेगा, इनटू x⁻m कितना है इसमें, m कितना है -1, और n कितना है -1/3। अब तुम लोग को करना क्या है, x⁻m-n लिखना है, ठीक है। तो m का वैल्यू कितना है -1 है, ठीक है। n का वैल्यू कितना है -1/3 करना पड़ेगा, ये गलत होता है सबसे, ठीक है, क्योंकि इसीलिए प्रैक्टिस जरूरी है। माइनस चैप्टर आसान है लेकिन वो प्लस माइनस में गलत करोगे तुम लोग, तो ये m और n है, m-n करना पड़ेगा, ये मेरा m है और माइनस फॉर्मूले के वजह से, और ये माइनस क्यों है क्योंकि वो तो क्वेश्चन में दिया हुआ है, हम लोग तो खुद से नहीं कर रहे हैं। अब इसका कैलकुलेशन करो, इसका कैलकुलेशन करो कैसे आएगा ये देखो। 4 × x⁻, कितना लिखोगे -1, और माइनस माइनस में क्या हो जाएगा प्लस होता है, ठीक है 1/3। देखो यही वाला आ गया 1/3 -1 और -1 + 1/3, बात तो एक ही है, तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा -2/3। देखो ये जल्दी हो गया, ठीक है। ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो, लेकिन ये जल्दी होगा, तो तुम लोग को एग्जाम में कोशिश करना चाहिए कि हम लोग ये अप्रोच ले, तो तुम लोग का टाइम बचेगा, ठीक है। ऐसे करके कर सकते हो, देखो दोनों तरीके से समझ में आ गया है, ठीक है कैसे होगा। अच्छा देखो अगर समझ में आ गया है तो हम लोग एग्जाम्पल 4 करते हैं। देखो एग्जाम्पल 4, 2a⁻½ into a⁻² into 6 into a⁻−7/3, 9 a⁻−5/3 a⁻3/2। इफ a = 4 तो हमें सॉल्व करके बताना है, अगर a का वैल्यू 4 है तो आंसर क्या आएगा। तुम लोग पूरा सॉल्व करके लास्ट में a पुट कर सकते हो, या फिर पहले ही चाहो तो a पुट कर सकते हो, जैसा तुम लोग करना चाहो। देखो कैसे करना चाहिए, पहले डिजिट को अलग अलग कर लेते, बोलो डिजिट क्या क्या है, 2 है, 6 है, और नीचे हम लोग क्या लिख सकते हैं 9 लिख सकते हैं। अब ये जितना भी a है उसको अलग लिखेंगे, एक है मेरा a⁻½ तो a⁻²3 और a⁻−7/3, ये सब पावर क्या हो जाएगा प्लस होगा, हाफ प्लस 2/3 प्लस यहाँ ब्रैकेट में दे देते हैं -7/3। ये सब मल्टीप्लीकेशन में था तो इसीलिए सभी पावर को मैंने कर दिया ऐड, और जो डिवाइड फॉर्म में है वो पावर क्या हो जाएगा ऊपर चला जाएगा। मतलब ये तो a⁻m हो गया, नीचे ये सब n है तो n क्या हो जाएगा -m-n नहीं हो जाएगा। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो नीचे इसको भी प्लस कर लो, चलो 5/3 प्लस कितना हो जाएगा 3/2, ठीक है। अच्छा अब ये कितना हो जाएगा 12/9। अच्छा अब ये ऐड करो,
यहाँ पर कितना होगा? हम एक्चुअली ये बोलना चाह रहे थे, अगर तुम लोग इसको ऊपर लिख लोगे ना तो तुम लोग को और भी जल्दी होगा। ये हाफ है, 2/3 है, प्लस माइनस में -7/3 है। ये देखो हाफ है, 2/3 है, -7/3 है। ये पावर जब ऊपर जाएगा ये वाला, तब कितना होगा? -5/3 नहीं होगा? हाँ, तो वैसे लिखोगे तो जल्दी हो जाएगा अगर लिख पाते हो तो। ये देखो हम ये बोल रहे हैं, ये मेरा पूरा क्या हो गया? m, और ये मेरा पूरा क्या हो गया? n। अब हम बोल रहे हैं हम लिखेंगे a⁻m-n, तो ये पूरा m हो गया। अब -n लिखना है। -n का मतलब कितना हो जाएगा? -5/3 और ये वाला, ठीक है। ये देखो यहाँ पर मैंने माइनस लगा दिया, -5/3 प्लस 3/2 कर दो, ठीक है। अब तो समझ में आएगा, ये m, ये हाँ 1/3 आएगा। अच्छा, तो यहाँ पर हो गया 12/9 इंटू a। अब देखो हाफ प्लस 2/3 -7/3, माइनस माइनस में +5/3, और ये हो गया प्लस माइनस में -3/2, ठीक है। अब कैलकुलेशन करके देखो कितना आता है। एलसीएम यहाँ पर 2 जो है, अगर 2 एलसीएम लेते हैं तो 1/2 और -3/2 कैलकुलेट हो जाएगा, -1/3 होगा। और अगर 3 का एलसीएम लेते हो तो कितना कितना आ जाएगा? 2 -7 और +5 आ जाएगा, ठीक है। अब कैलकुलेट करके देखते हैं कितना है। 12/9 और -2/2, और ये हो गया मेरा यहाँ पर a⁻2/2 प्लस ये हो जाएगा 2 - 7 कितना हो गया? -5 और +5 कैंसिल आउट होके 0 हो गया। ये तो इधर तो पूरा 0 आ गया, तो ये हो जाएगा कितना? 12/9 इंटू a⁻ कितना हो जाएगा? -1 आ रहा है। अब a का वैल्यू 4 पुट कर लो तो आंसर आ जाएगा। a का वैल्यू 4 पुट करना पड़ेगा। देखो a⁻−1 आया तुम लोग का या नहीं आया? आया या नहीं आया देखो। अगर मेरा कैलकुलेशन देखोगे कि समझ में आए ना आए, क्योंकि मैंने अलग अलग लिखा है ना। तुम लोग अपना कैलकुलेशन करके देखो ना, एंड तक a⁻−1 आ रहा है तब तो। हाँ, तुम्हारा तो आया इसमें। हमें तो ये दिए पुट करो तो वैसे भी कर सकते हो, 4 पुट करके भी कर सकते हो, डायरेक्टली 4 पुट करके भी किया जा सकता है। ম্যাম এটার আনসারটা কি 1/18 হবে? 1/18 1/18 তো 1/3 1/3 होगा, আসছে না 1/3 होगा। ये देखो 12/9 और a⁻−1 2⁻−1 तो कितना हो जाएगा? 12/9 इंटू 1/4, तो ये हो गया 3 1/3 आएगा, ठीक है। 1/3 आ रहा है। अगर तुम लोग चाहो तो डायरेक्टली 4 पुट करके भी कर सकते हो। ये देखो, ये जो क्वेश्चन था ना, इसमें अगर डायरेक्ट 4 पुट करने से भी हो जाएगा, एक ही बात है। देखो यहाँ पर अगर इसमें टाइम बचता है तो ये कर लेंगे, देख लेते हैं, डायरेक्ट 4 पुट करके देख लो। 2 ম্যাম इंटू একবার কোশ্চেনটা দেখাবেন? अगर डायरेक्टली 4 पुट करते हो देखो कितना आता है। 2 इंटू 4⁻½ होगा। देखो 2 इंटू 4⁻½ होगा, इंटू 4⁻2/3 होगा, इंटू कितना हो जाएगा? 6 इंटू 4⁻−7/3 होगा। देखो ना, तुम लोग क्वेश्चन के साथ मैच करो, और नीचे कितना आ जाएगा? 4⁻−5/3 इंटू 4⁻3/2। मतलब हम बोल रहे हैं कि पहले अगर हम लोग a के जगह 4 पुट कर देते हैं तो हम लोग का ऐसा होगा क्वेश्चन का। ये देखो डिजिट, अब देखो इसमें शायद मुझे हाँ मैम लगता है मेरा जल्दी 1/3 आ गया। 1/3 ठीक है। अब देखो ये 4 को क्या लिख सकते हो? 2⁻2 होल टू दी पावर हाफ, और ये 4 को क्या लिख सकते हो? 2⁻2 होल टू दी पावर 2/3, और ये 6 को 6 ही रहने देते हैं। 4 को फिर से क्या लिख सकते हो? 2⁻2, और ऊपर जितना था उतना लिख दो, ये जल्दी हो जाएगा। अच्छा, 9 को क्या लिख सकते हैं? 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं। 4 को क्या लिख सकते हो? 2⁻2 -5/3,
फिर 4 को क्या लिख सकते हैं, 2 टू दी पावर 2 होल टू दी पावर 3/2। ठीक है, अब देखो यहाँ पर 2 टू दी पावर 1 2 होगा, और ये 2 और ये पावर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई होके कितना बचेगा, 2 बचेगा। अच्छा, इधर मल्टीप्लाई होके कितना बचेगा, 4/3 होगा। अच्छा, 6 ऐसे ही रहने दो, इधर मल्टीप्लाई होके कितना बचेगा, -14/3 बचेगा। ठीक है, और इधर देखो ये कितना है, 3 टू दी पावर 2, और ये मल्टीप्लाई होके कितना बचेगा, 10/3, और ये मल्टीप्लाई होके कितना बचेगा, 3। ठीक है, ये कैंसिल आउट होके, अब देखो यहाँ से हम लोग का कितना है, 2 टू दी पावर 3 है। अच्छा, ये देखो ये कितना हो रहा है, 2 टू दी पावर 2, अगर इसको पूरा टोटल कर लेते देखते कितना आता है। देखो 2 में यहाँ पर 1 है, 1 है, 1 + 1 कितना हो जाएगा, 1 + 1 2 हो गया। अच्छा, ये दोनों कैंसिल आउट होके यहाँ पर कितना बचेगा, 2 बचेगा। ठीक है, अच्छा अब ये 2 के साथ इसको कैंसिल कर दो, कितना बचा, 3 बचा। अब ये 3 के साथ इसको कैंसिल कर दो, कितना बचेगा, एक 3 बचेगा। ठीक है, अब ये सब ऐड करो, 2 टू दी पावर यहाँ पर 3 हो गया एलसीएम, 4 - 14, और डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा, यहाँ पर एक 3 बचा हुआ है, इंटू 2 टू दी पावर -10/3। तो देखो 2 टू दी पावर कितना हो जाएगा, -10/3, और नीचे भी है 2 टू दी पावर -10/3, ये और ये कैंसिल आउट, कितना हो गया, 1/3। अगर ऐसे भी करोगे होगा, लेकिन देखो मेरा कैलकुलेशन ये सब में देखने से क्या होगा, तुम लोग को में भी कंफ्यूजन हो सकता है किसके साथ किसको मैंने कैंसिल आउट किया। अगर मेरे साथ देख देख के कर रहे हो तो होगा, नहीं तो फिर अपने आप से कैंसिल आउट करो, हो जाएगा। यहाँ नीचे 2 टू दी पावर 3 था, मैंने पहले ये दो को कैंसिल आउट किया, यहाँ पर 3 2 था इसके साथ, देख लो, और फिर यहाँ पर मैंने इस 2 को 6 के साथ कैंसिल आउट किया। हम बता देते, देखो ये तो क्या है, ये तो क्वेश्चन को ही लिखा है मैंने, और तो कुछ किया ही नहीं है, बाकी तुम लोग को कैलकुलेशन करना पड़ेगा। देखो ये भी तरीका है, ऐसे भी कर सकते हो। देखो यहाँ पर कोई समझ में, देखो समझ में आने का बात नहीं है, बात ये है कि तुम लोग को कैलकुलेशन कॉपी में लिखना पड़ेगा तो ही समझ में आएगा, मेरा ये बोर्ड देख के नहीं समझ में आएगा। तुम लोग अपना ए का वैल्यू पुट कर दो 4, और उसके बाद कैलकुलेट करो तो होगा। हम फिर से बता देते हैं, ये मेरा क्वेश्चन था, यहाँ पर मैंने क्वेश्चन में सिर्फ ए के जगह 4 को राइट डाउन किया है। ठीक है, फिर उसके बाद मैंने 2 को 2 टू दी पावर 1 लिखा है, 4 को मैंने 2 टू दी पावर 2 लिखा है, पावर में जो था वैसा ही है। देखो जिनको नहीं समझ में आया हम फिर से बता रहे हैं, देख सकते हो यहाँ पर 4 जो है 2 टू दी पावर 2 लिखा है, बाकी पावर जैसा है वैसा ही लिखा है, मैंने कुछ भी चेंज नहीं किया है। 6 जैसा था वैसा लिखा है, 4 को मैंने 2 टू दी पावर 2 लिखा है, यहाँ पावर जैसा था वैसे ही किया है, कुछ भी चेंजेस नहीं किया गया है। 9 को मैंने 3 टू दी पावर 2 लिखा है, 4 को मैंने 2 टू दी पावर 2, पावर जैसा था वैसा लिखा हुआ है, 4 को मैंने फिर से 2 टू दी पावर 2 लिखा है, पावर जैसा था वैसा लिखा हुआ है। ठीक है, इसके बाद मैंने क्या किया, सिंपल ये जो फॉर्मूला होता है इसको अप्लाई किया, मैंने हर जगह पे पावर जितने भी थे वो सबको मैंने कर दिया मल्टीप्लाई। जैसे 2 टू दी पावर 1 को 2 लिखा, और ये देखो ये था 2 टू दी पावर 2 इंटू हाफ, और 2 इंटू हाफ करने से 2 2 कैंसिल आउट होके 1 होता है, ये 2 बचेगा। यहाँ पर 2 इंटू 2 टू दी पावर 2 इंटू 2/3 मल्टीप्लाई होने से कितना होगा, 4/3 होगा। यहाँ पर 6 जैसा था मैंने वैसा ही रखा था, 2 टू दी पावर 2 इंटू -7/3 जो था ये मल्टीप्लाई होके -14/3 हो गया। यहाँ पर 3 टू दी पावर 2 जैसा था वैसा ही रखा, 2 टू दी पावर 2 इंटू -5/3 मल्टीप्लाई करके -10/3 आया, देखो मैंने वही लिखा है, जो मल्टीप्लाई करके आया मैंने वही लिखा है। फिर 2 इंटू 3/2 मल्टीप्लाई करने से हमारा कैंसिल आउट होके 3 बचा, ऐसे बचा था। अब मैंने इसको क्या किया था, इसको मैंने जस्ट सिंप्लीफाई किया। कैसे सिंप्लीफाई किया, सबसे पहले मैंने ये दोनों 2 से इस 2 को कैंसिल आउट किया, तो बचा कितना, यहाँ पर 1 2 बचा। फिर इस 2 से मैंने 6 को कैंसिल आउट किया था, कितना बचा, 3। फिर इस 3 से मैंने ये 2 3 को मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ बचा कितना, 1 3 बचा। और यहाँ पर कितना है, 2 टू दी पावर 4/3 और 2 टू दी पावर 4/3 इंटू 2 टू दी पावर -14/3 बचा। और अगर मल्टीप्लीकेशन है, बेस सेम है, तो पावर क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो 4/3 और -14/3 ऐड, प्लस माइनस में माइनस होगा, तो -10/3 होगा, नीचे ऑलरेडी है, और 1/3 बचा हुआ है। तो यहाँ कैलकुलेट करके 10 टू -10/3 कैंसिल आउट होके बचा कितना, 1/3। अब देखो ऐसे क्वेश्चन तुम लोग या तो खुद से करो तो समझ में आ जाएगा, कुछ ना कुछ कैंसिल आउट होके आंसर आएगा, या फिर मेरे साथ साथ बोर्ड में देख देख के करोगे, हम बोलते जा रहे कि ऐसा कर रहे वैसा कर रहे, तो भी तुम लोग को समझ में आएगा। लेकिन अपने से नहीं बार आके मेरा यहाँ पर देखोगे तो कुछ नहीं समझ में।
क्योंकि किसके साथ क्या कैंसिल आउट कैसे देखने से तो नहीं समझ में आएगा, या तो खुद से करना पड़ेगा या फिर मेरे साथ साथ यहाँ पर देख के करना पड़ेगा तो समझ में आएगा, क्योंकि कैंसिल आउट करने का तो अलग अलग प्रोसेस हो सकता है ना। अब मेरा अचानक से देखने से तुम लोगों को नहीं समझ में आएगा किसके साथ किसको कैंसिल आउट। ठीक है, अच्छा देखो दोनों तरीके से समझ में आ गया। अब देखो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर, ये कौन सा वाला था, एग्जाम्पल। अच्छा चलो अब हम लोग करते हैं एग्जाम्पल 4। ये 4 ही किया, चलो एग्जाम्पल 5 करेंगे। ये वाला कर लिया था मैंने, एग्जाम्पल 3 ये वाला, हाँ ये वाला करवाया, ठीक है। अच्छा चलो एग्जाम्पल 5 लेते हैं। x to the power a y to the power minus b whole to the power 3 into x to the power 3 y to the power 2 whole to the power minus a। देखो यहाँ पर क्या है, पावर और होल टू दी पावर पावर है, मतलब कौन सा फॉर्मूला लगेगा, ए टू दी पावर एम होल टू दी पावर एन का नहीं लगेगा, बात तो एक ही है। या फिर ऐसे देख लो, ए बी होल टू दी पावर पी, ये वाला फॉर्मूला नहीं लगेगा तो क्या होता है, ए टू दी पावर पी और बी टू दी पावर पी, मैंने तो दिखा है फॉर्मूला, ठीक है, मैंने बता भी दिया कौन से फॉर्मूले पे होगा। तो तुम लोग को क्या करना है, पावर को डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो क्या करोगे, एक्स टू दी पावर ए होल टू दी पावर 3 इंटू वाई टू दी पावर माइनस बी होल टू दी पावर क्या हो जाएगा 3, एक्स टू दी पावर 3 होल टू दी पावर क्या होगा माइनस ए, वाई टू दी पावर 2 होल टू दी पावर माइनस ए। बोलो ये तो लगातार सेम फॉर्मूले में ही मैंने कर दिया, समझ में आया कि नहीं, बोलो समझ में आया कि नहीं आया। गुड इवनिंग सुमित। हाँ 1 डिवाइडेड बाई वाई टू दी पावर 3b प्लस 2a। अच्छा देखो ये समझ में आ गया, ये वाला फॉर्मूला समझ में आ गया। ये तो हमें क्या किया, पावर को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब x टू दी पावर a होल टू दी पावर 3 को क्या लिख सकते हैं, पावर दोनों रहेगा, अभी अभी किया, बोलो मल्टीप्लाई 3a, ठीक है, फिर क्या लिखेंगे माइनस, ये क्या होगा मल्टीप्लाई होके माइनस 3b। अच्छा ये क्या होगा मल्टीप्लाई होके माइनस 3a, और ये क्या होगा मल्टीप्लाई होके माइनस 2a। मल्टीप्लाई तो नॉर्मल है, जैसे तुम लोग मल्टीप्लाई करते हो, इसमें तो कोई नया चीज नहीं है, ठीक है। अच्छा अब x और x का एडिशन हो जाएगा, x देखो बेस यहाँ पर अलग से तुम लोग के लिए एक बार लिख के दिखा देते हैं, जिनको नहीं पता है कि कैसे करके लिखने से समझ में आएगा। ये देखो ऐसे हम, मैंने पहले x को एक ही जगह पे लिख लिया ताकि तुम लोग को समझ में आए, जरूरी नहीं है लिखना ऐसा, ठीक है। अब देखो बेस बराबर है तो पावर क्या होगा, मल्टीप्लीकेशन है, बेस बराबर है तो पावर क्या होगा, ऐड होगा। तो 3a प्लस माइनस ऑफ 3a, ठीक है, मैंने तुम लोग के लिए और भी स्प्लिट कर दिया, y टू दी पावर माइनस 3b प्लस कितना हो जाएगा माइनस 2a, मतलब ये भी तो a प्लस b होगा ना, x टू दी पावर a टू दी पावर m और a टू दी पावर n का ही फॉर्मूला लगाया, तो a टू दी पावर m प्लस n, m कितना है माइनस 3b, प्लस लगा दिया m लगा दिया। अब तुम लोग को कैलकुलेशन करना पड़ेगा, नॉर्मल कैलकुलेशन करो, ये क्या होगा कैंसिल आउट होके 0 0, 3a प्लस माइनस में माइनस 3a, और ये वाला ओवरऑल बोल आंसर, हाँ, और ये वाला देखो माइनस 3b और माइनस 2a कितना हो जाएगा माइनस 5b हो रहा है। b और a, अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ तो ये क्या हो जाएगा माइनस 3b माइनस 2a होगा, क्योंकि a भी है तो कैलकुलेट तो होगा नहीं। अच्छा अब x टू दी पावर 0 मतलब कितना होगा 1, ठीक है, y टू दी पावर माइनस कॉमन ले लो तो क्या लिख सकते हैं 3b प्लस 2a, ठीक है। अब किसी भी चीज को 1 से मल्टीप्लाई करने से कितना आता है, वही डेटा आएगा, किसी भी डेटा को अगर 1 से 1 इंटू अगर तुम लोग 15 करते हो तो कितना आता है 15 आता है, 1 इंटू अगर x करोगे तो कितना आता है x आता है, तो 1 इंटू अगर ये करेंगे तो कितना आएगा, यही वाला वैल्यू आएगा। तो y टू दी पावर माइनस ऑफ 3b प्लस 2a। अब तुम लोगों ने ये वाला फॉर्मूला देखा हुआ है a टू दी पावर माइनस m, तो क्या होता है 1 बाई a टू दी पावर m, तो इसको क्या लिख सकते हैं 1 बाई, माइनस तो होगा ना, माइनस को हटाने के लिए ही फॉर्मूला दिया गया है, तो माइनस को हटाने के लिए फॉर्मूला दिया गया तो क्यों है 1 by y to the power 2a plus 3b plus 2a।
है, ठीक बोले सर, 3b + 2, ठीक है, समझ में आया। देखो एक एक स्टेप अप्लाई करते जाना है तो होगा, हम बताते भी जा रहे हैं तुम लोगों को कौन कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है, लेकिन एग्जाम में वही समझना पड़ेगा कि कैसा फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। अभी तो हम बता रहे हैं, चलो ठीक है अभी बता रहे हैं, लेकिन तुम लोग देखते भी जाओ कि क्या करना पड़ेगा। एक बार समझ में आने से तो लाइन बाय लाइन कर दोगे, लेकिन पहले तो सोचना पड़ेगा क्या होगा। बोलो ये क्लियर है सबको? ठीक है, चलो अब नेक्स्ट वाला करते हैं, एग्जाम्पल 6, ये वाला, ठीक है, चलो लिखो एग्जाम्पल 6। यहाँ पर a⁴b x⁴ इंटू ऐसे दिया हुआ है a⁴ x⁻⁻1 b ऐसे दिया हुआ है, ठीक है। अब तुम लोग कोशिश करो इसको जितने सिंपल तरीके से सॉल्व कर सकते हो। देखो सबसे पहले कौन सा फॉर्मूला लगाना चाहिए, nth रूट का, ये रूट को हटाओगे तभी ना कैलकुलेट कर पाओगे, इसको हटाओगे ये 6 को तभी ना कैलकुलेट कर पाओगे। nth रूट का फॉर्मूला लगाओ। nth रूट का फॉर्मूला क्या होगा, अगर ऐसा है तो हम लोग क्या लिखते हैं, a⁴ 1/n, तो वही लिखो, तो क्या लिखोगे यहाँ पर बोलो। हाँ, a⁴b x⁴, अब इसमें मल्टीप्लीकेशन है, कुछ नहीं है, मतलब 2 दी पावर कितना हो जाएगा 1/6, और बाकी जैसा है वैसा लिख देते हैं, x⁻⁻1 b। अगर तुम लोग सोचोगे कि मैंने यहाँ मल्टीप्लाई लिख दिया, यहाँ तो नहीं था, एक ही बात है, लिखना है लिखो, नहीं लिखना है मत लिखो। मैंने लिखते लिखते लिख दिया, अगर नहीं लिखना है कोई बात नहीं, यहाँ डॉट देने से भी मल्टीप्लीकेशन ही बताता है, एक ही बात है, ठीक है। अच्छा अब क्या करोगे, ये पावर को क्या करोगे, डिस्ट्रीब्यूट कर दो, ठीक है, ऐसे करके a⁴b होल 1/6, अभी अभी क्वेश्चन में किया था ना वैसा ही है, ये देखो होल 1/6, इसमें भी लिखो, -b इसमें भी लिखो। देखो समझ में आया, यहां तक समझ में आ गया, ठीक है। अब क्या है, अब क्या करना है बोलो, अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, सभी पावर को आपस में मल्टीप्लाई करते जाओ, करो अपने आप करो, x⁴ x1 + b नहीं होता है, x⁴ होता है। हाँ अच्छा, 4b और 1/6 मल्टीप्लाई होके क्या होगा, 4b/6 होगा, ठीक है। अच्छा 6 × 1/6 के बाद क्या बचेगा, 1 बचेगा। अच्छा a⁴ 2/3 b कितना होगा, -2b/3 हो जाएगा, और ये हो जाएगा माइनस माइनस में प्लस होके b हो जाएगा, ठीक है। अच्छा अब ये देखो a को एक जगह पे लेके आ जाओ, 4b/6 इंटू a⁻−2b/3 इंटू x⁴1 इंटू x⁴b। अब देखो अगर तुम लोग ये 4b और 6 को सिंप्लीफाई करते हो तो यहाँ पर कितना आएगा, 2 और 3, और ये देखो a⁴2b/3, और यहाँ पर देखो -2b/3 है ना। हम तुम लोग के लिए चलो और एक स्टेप कर देते हैं, ये क्या हो जाएगा, 1 और b क्या हो जाएगा, ऐड होगा एक दूसरे के साथ, और ये पावर भी क्या हो जाएगा, ऐड होगा, 2b/3 -2b/3 होगा ऐड, और यहाँ पर माइनस, तो ओवरऑल कैंसिल आउट होके क्या हो जाएगा 0, और ये 1 + b, तो ये क्या हो जाएगा 0, कैंसिल आउट हो गया, और यहाँ पर हो गया x⁴1 + b, और a⁴0 कितना होगा 1 होगा। तो ये मल्टीप्लाई 1 के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई करो वही डेटा घूम के आता है, तो ये हो गया x⁴1 + b। बोलो समझ में आया, एक बार अगर फॉर्मूला याद हो जाएगा तो समझ में आना तो चाहिए। देखो समझ में आ रहा है कैसे करके हो रहा है, थोड़ा सा प्रैक्टिस तो करना पड़ेगा। और ये चैप्टर अगर नहीं करोगे तो फिर लॉगरिथम नहीं समझ में आएगा, क्योंकि लॉग इसी पे बेस्ड है, मतलब इसको स्किप करने से नहीं होगा, और बहुत सारी जगह पे इसका एप्लीकेशन तो होते ही रहता है। ठीक है, अच्छा चलो अब एग्जाम्पल 7 करते हैं। बोलो इसका आंसर आ गया, या फिर कोई कुछ और तरीके से कर रहे थे, नहीं हुआ ऐसा कुछ है तो बोलो, बोलो कहीं पर कुछ प्रॉब्लम है तो बोलो, हुआ आंसर आया। अच्छा
देखो यहाँ पर फाइंड x इफ x रूट ओवर ऑफ x इक्वल टू x रूट x होल टू द पावर x। हमें x का वैल्यू फाइंड आउट करना है अगर ऐसे दिया हुआ है। अब ये x जो है ना, ये x इसके अंदर नहीं है, ये यहाँ पर नहीं है, ये x रूट नहीं है, ये क्या है, ये है x इंटू रूट x, ठीक है। और ये रूट का मतलब यहाँ पर कितना है बोलो तो, ये कितना रूट है, कुछ नहीं लिखा हुआ है, तो ये कितना रूट है, स्क्वायर रूट है, ठीक है। वो 2 नहीं लिखा जाता है, जैसे किसी भी नंबर के आगे प्लस लिखना मैंडेटरी नहीं होता है, स्क्वायर रूट में 2 डालना मैंडेटरी नहीं होता है, लेकिन ये इंप्लाइड है कि ये क्या है, फिर 2 है। 2 के अलावा कुछ और होता है तो देना पड़ता है, लाइक 3 4 5 जो भी हो, ठीक है। 2 देना मैंडेटरी नहीं होता है। अच्छा, अब हम लोग को इसमें फाइंड आउट करके देना है कि x का वैल्यू कितना आएगा, ठीक है। तो देखो x का वैल्यू कितना आएगा, कैसे फाइंड आउट कर सकते हो, देखो ट्राई करके। x रूट x, हम यहाँ पर क्वेश्चन को रीराइट कर लेते हैं। यहाँ पर क्या हमें कुछ और वैल्यू दिया हुआ था, एक बार देख लेते हैं। तुम लोग करो क्वेश्चन को, फाइंड x ही बोला है। हाँ बोलो, 1 आ रहा है। देखो अलग अलग तरीके से किया जा सकता है। यहाँ पर ये x लिख दिया, ये x टू दी पावर फिर कितना लिखेंगे, यहाँ पर 2 है तो 1/2 लिखेंगे, ठीक है। अच्छा, ये x के पावर में कितना चला जाएगा, x, ठीक है। ये पावर डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो जाएगा, ये x है ये इंटू है, तो जैसे a b टू दी पावर p होने से a का पावर p b का पावर p, उसी तरीके से हम लिख रहे हैं। यहाँ पर क्या हो जाएगा, x का पावर x और रूट ओवर ऑफ x का पावर भी कितना हो जाएगा, x हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर हो गया x इंटू एक्स टू दी पावर, अच्छा इसको ऐड कर लो, यहाँ पर पावर कितना है, 1 है और ये हाफ है, ठीक है। अच्छा, ये कितना हो गया x, और ये वाला कितना लिख सकते हो, x टू दी पावर हाफ होल टू दी पावर क्या हो जाएगा, x, ठीक है। अच्छा, अब ये कितना हो जाएगा, 2 + 1, ये सॉल्व करने से ही पता चलेगा, ये x है और यहाँ पर क्या हो जाएगा, x/2 मल्टीप्लाई करने से, तो x टू दी पावर 3/2, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, x प्लस x/2, देखो कितना आता है, 3x/2, देखो ये 3x/2 हो गया। अच्छा, अब इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, x टू दी पावर 3/2, और इसको लिखो x टू दी पावर 3/2 होल टू दी पावर x, ऐसा लिखा जा सकता है। इसको हम लोग चाहे तो ऐसे ट्रांसफर कर सकते हैं, क्योंकि हमारा ओवरऑल तो ये आना चाहिए, आ रहा है कि नहीं आ रहा है, देखो अगर हम लोग 3/2 को अंदर रखेंगे और x को बाहर रखेंगे तो मेरा 3x/2 तो आ रहा है, तो इससे हम लोग ये बोल सकते हैं। अब ये दोनों साइड कंपेयर कर रहे हैं, देखो दोनों साइड मेरा क्या है, x टू दी पावर 3/2, इधर भी क्या है, x टू दी पावर 3/2, इसके पावर में कुछ नहीं, मतलब कितना है, 1 है, तो इसका मतलब दोनों को कंपेयर करके हम लोग बोल सकते हैं x का वैल्यू कितना होगा, 3/2 तो होगा ना। ये देखो, अगर a टू दी पावर 1 है और यहाँ पर a टू दी पावर अगर p है, तो तुम लोग यहाँ से बोल सकते हो p का वैल्यू कितना है, 1 है, कंपेयर करके यहाँ भी a है यहाँ भी a है, तो अगर ये दोनों बराबर है तो ये 1 और p में कंपेयर करके हम लोग बोल सकते हैं कि p का वैल्यू 1 है, ठीक है। तो वैसे ही ये दोनों को कंपेयर करके बोलो कि यहाँ पर x का वैल्यू कितना होगा, ये और ये तो सेम है, x का वैल्यू हम लोग क्या बोल सकते हैं, 1 है, ऐसे करके तुम लोग कंपेयर करके बोल सकते हो कि x का वैल्यू 1 है, ठीक है। जीरो करे सो तो एक जीरो को मतलब वो बोल रहे हैं कि ये डिवाइड नीचे इसको दे दो, फिर 0 हो जाएगा, 3/2 और 3/2 0 हो गया, 0 होने से इधर 1 आ जाएगा, वैसे भी चाहो तो कर सकते हो, वैसे भी किया जा सकता है, ठीक है। तो ये ऐसे भी हो जाएगा, और अगर आगे जाके तुम लोग उसको 0 कर लोगे तो वैसे भी हो जाएगा। तो इससे हम लोग देखो, ये यहाँ पर हमें एक फॉर्मूला मिला, ये देखो, इफ बेस इज इक्वल, if base is equal then power is also equal, है ना, then power is also equal। हम लोगों ने यहाँ पर क्या देखा कि बेस इक्वल था, अगर बेस इक्वल है तो पावर क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। ये देखो बेस इक्वल है तो ये x और ये अगर इक्वल साइन के इधर उधर है, मतलब दोनों का वैल्यू क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, तो हम लोग कंपेयर करके बोल सकते हैं कि x का वैल्यू हम लोग का कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है।
x का वैल्यू 1 हो जाएगा। अच्छा, ये इधर आके भी हो सकता है मुझे लग रहा है, और एक तरीके से भी हो सकता है। ये देखो x रूट x है और x रूट x होल टू दी पावर x है। अगर इसको हम लोग इसके नीचे लेके आ जाते हैं, ये 1 रख दिया, इसको अगर इसके नीचे लेके आते हैं तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। इसके बाद 1 इक्वल टू, ये दोनों बेस इक्वल है तो पावर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, x माइनस 1। लेकिन इसमें निकलना मुश्किल है, x माइनस 1 फिर से सॉल्व करना पड़ेगा, बात तो एक ही हो जाएगा, छोड़ो इसका जरूरत नहीं। इसको कैसे करने से आंसर x निकालना है ना, तो नहीं आएगा। इसी इसमें तुम लोग चेंजेस कर सकते हो, जैसे कि इसको 0 कर सकते हो, ये वाला कर सकते हो, ये देखो ये वाला, ये जो ये इसके नीचे लेके आओगे तो यहाँ पर 3/2 माइनस होके 0 हो सकता है, वो एक कर सकते हो। ठीक है, चलो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं एग्जाम्पल 8। एग्जाम्पल 8, रूट ओवर ऑफ 9 होल टू दी पावर -7 इंटू रूट ओवर ऑफ 3 होल टू दी पावर -5 इक्वल टू 3 टू दी पावर k। तो k इक्वल टू क्या होगा, ये फाइंड आउट करना है। देखो रूट ओवर ऑफ 9 का मतलब तुम लोग चाहो तो डायरेक्ट वैल्यू भी निकाल सकते हो। रूट 9 का मतलब कितना होता है, 3 होता है, वो भी लिख सकते हो, या फिर तुम लोग इसको 9 टू दी पावर हाफ भी लिख सकते हो, जैसा चाहो तो इसको 3 भी लिख सकते हो। रूट 9 का आंसर 3 होता है, वो भी लिख सकते हो, या फिर ऐसे भी लिख सकते हो। ये देखो, अगर ऐसे कोई लिख दिए हो तो भी ओके है, कोई दिक्कत नहीं है, जैसा करना चाहो। देखो ये सब स्क्वायर रूट है ना, तो टू दी पावर हाफ हो जाएगा। अगर 3 में ट्रांसफर, देखो 9 टू दी पावर हाफ का मतलब कितना होगा, 3 तो होगा ना। ये देखो 3 टू दी पावर 2 होल टू दी पावर हाफ, इसलिए डायरेक्ट अगर 3 लिखते हो तो जल्दी होगा। 3 टू दी पावर हाफ इंटू -5 मतलब -5/2 हो गया। 3 टू दी पावर के, अब ये कितना हो जाएगा, 2 इंटू हाफ इंटू -7, सभी पावर मल्टीप्लाई हो जाएंगे। 2 इंटू हाफ इंटू -7 कितना होगा, -7 ही रहेगा। ये देखो ना, ये तीनों लगातार मल्टीप्लाई होने से -7 रहेगा, और ये हो गया -5/2, हाँ -19/2। 3 टू दी पावर -7, और ये क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा -5/2। अगर मल्टीप्लीकेशन है तो पावर ऐड हो जाएगा। अब इसका कैलकुलेशन करना है तुम लोग को, बस आंसर आ जाएगा। यहाँ पर एलसीएम में 2 आएगा, -14 माइनस कितना हो जाएगा 5। अब कैलकुलेट करने पे देखो कितना आता है, यहाँ पर हो गया 19/2, 3 टू दी पावर के। अब फिर से कंपेयर करो दोनों साइड से, ठीक है। तो हम लोग का के का वैल्यू कितना आ जाएगा, -19/2, ये आ जाएगा, ठीक है। अब देखो तुम लोग इसको ऐसे लिखो तो ये टाइम टेकिंग है, क्योंकि तुम लोग को पता है कि रूट 9 का मतलब 3 होता है, तो डायरेक्ट 3 टू दी पावर -7 लिखोगे तो ये डायरेक्ट आंसर आएगा, इतना मेहनत का जरूरत नहीं होगा। लेकिन बाई चांस अगर कोई लिख दिए हो, इसीलिए मैंने ये वाला करवा दिया। बाई चांस अगर कोई लिख लिए हो कि स्क्वायर रूट है हाफ फॉर्मूला बेस्ड करके, तो भी एक ही बात है, लेकिन टाइम ज्यादा लगेगा। देखो -19/2 समझ में आया कैसे आ रहा है, -19/2। ठीक है, चलो अब एक्सरसाइज पहला क्वेश्चन, 4 इंटू एक्स टू दी पावर -1/4, इसको हम लोग कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं ये पूछा है, सॉल्व नहीं पूछा है। इसको हम लोग कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, 4 ऑप्शन है अलग अलग, बोलो। 4x टू दी पावर -1/4, इसको हम लोग कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, ऑप्शन, ठीक है। हाँ बाकी लोग बोलो क्या होगा। एक्सप्रेस का मतलब है, देखो यहाँ दिया हुआ है -4x1/4, ये क्यों नहीं होगा, तुम लोग सी ऑप्शन बोल रहे हो, ठीक है, लेकिन ये क्यों नहीं होगा मुझे थोड़ा सा बताओ, माइनस क्यों नहीं मैम होगा। एक्चुअली हाँ ये देखो,
बेसिकली -4 का तो कोई कंसेप्ट आ ही नहीं रहा है, 4 तो मेरा 4 ही रहेगा। और x टू द पावर 1/4 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1/x टू द पावर 1/4, a टू द पावर -m की तरह लिख सकते हैं ना, 1/a टू द पावर m, सिंपल यही बात है। तो 1/x टू द पावर क्या होगा, 1/4, तो ये 4 के साथ मल्टीप्लाई होकर ऊपर 4 आ जाएगा, नीचे क्या आ जाएगा, x टू द पावर 1/4। तो ये जहां पर लिखा हुआ है वही मेरा आंसर होगा। तो मेरा ये सी ऑप्शन में लिखा हुआ है 4 ऐसे करके डिवाइड दिया हुआ है स्लैश करके और x टू दी पावर 1/4। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, सी का आंसर इसीलिए होगा। ठीक है, यहाँ माइनस तो नहीं आएगा। तो तुम लोग कॉपी में लिख लो, हम यहाँ पर करवा रहे तो क्या हुआ, नहीं तो तुम लोग भूल जाओगे। ठीक है, तो तुम लोग अपने कॉपी में नोट डाउन कर लो कि कैसे होगा। 1 का मेरा आंसर सी आ जाएगा। ठीक है, 1 का आंसर सी इसीलिए आ रहा है, मैंने यहाँ पर बड़ा बड़ा करके लिख दिया, तुम लोग देख सकते हैं ऐसे हो। अच्छा, अब बोला है 8 टू दी पावर 1/3, ये कितना होगा, 2। कैसे हो रहा है बोलो, 8 टू दी पावर 1/3 क्या, 2 टू दी पावर 3 होगा, 8 का मतलब 1/3 होगा, और 3 और 3 क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई होके कितना आंसर निकल के आएगा, ऐसे करके होना चाहिए। देखो समझ में आया क्यों होगा। ठीक है, रूट कैसे करोगे, वो तो कैलकुलेटर पे करोगे। हाँ, तो 8 का पावर 1/3, हाँ बोलो कैसे कर रहे हो, मतलब ऐसे कर रहे हो तो 8 क्यूब रूट तो कैलकुलेटर में साइंटिफिक छोड़ के कोई कैलकुलेटर में होगा नहीं डायरेक्टली। और अगर तुम ऐसा करना चाहते क्यूब रूट मतलब कैसे कर रहे हो, हाँ वही तो किया, 2 टू दी पावर 3, 2 टू दी पावर 3 किया 8, मतलब तुम ऐसे कर रहे हो तो ये ऐसे करके लिख रहे हो, एक ही बात है। कुछ भी करो, 2 टू दी पावर 3 तो करना ही पड़ेगा। डायरेक्ट क्यूब मतलब 1/3 का तो कोई डायरेक्ट आंसर नहीं आएगा, एकमात्र साइंटिफिक कैलकुलेटर दे सकता है और कोई नहीं दे सकता, बाकी कोई कैलकुलेटर में नहीं। ऐसे मान लो अगर 5 टू दी पावर 1/3 है तो इसको कैसे कैलकुलेट करें, हाँ तो वो क्यों आ रहा है, वो तो पावर के लिए ही आ रहा है। हाँ तो क्यूब रूट तो पावर के लिए, क्यूब रूट का मतलब ही तो वही हो गया, हाँ 1/3 हो। 8 का क्यूब रूट का मतलब ही तो ये वाला हुआ ना। हाँ तो इसको डायरेक्ट कैसे सॉल्व करोगे, वो तो पता है बोल के तुम लिख रहे हो। अगर हम ऐसे कुछ बड़ा डेटा दे तो 1725, अब यहाँ पर मैंने लगा दिया 2 दी पावर 3, अब कर पाओगे डायरेक्ट तब, अब एग्जाम में थोड़ी ना इतना आसान देगा, डायरेक्ट नहीं कर पाओ। कंसेप्ट क्लियर करो, सिर्फ मैथ का क्वेश्चन सॉल्व होना बड़ा बात नहीं है, बाकी क्वेश्चन भी सॉल्व तभी होगा अगर हम लोग कंसेप्ट क्लियर रखेंगे। ठीक है, अच्छा अब देखो ये वाला थर्ड नंबर, 2 इंटू 32 होल टू दी पावर 1/5, ये कितना होगा, 4। अच्छा ये देखो कैसे होगा, 2 को 2 रखेंगे, 32 को क्या लिख सकते हैं, अब जिनको याद है वो बोल सकते हो 2 टू दी पावर 5 में 32 होता है। अब तुम लोग अगर जिनको याद नहीं वो सोचोगे कि कैसे मुझे पता चलेगा, तो लेना है तुम लोग को कैलकुलेटर, कैलकुलेटर लेके तुम लोग को चेक करना पड़ेगा। अच्छा तुम लोग 2 से ही क्यों चेक करोगे, अगर ऐसा भी सोच रहे हो, देखो जब मेरे क्वेश्चन में यहाँ पर 2 है तो पहले हम ट्राई करेंगे कि मेरा 2 रिलेटेड डेटा से 32 आ जाए, क्योंकि देखो 1 से तो आने वाला है नहीं, तो उसके 1 के बाद क्या आता है, 2 आता है। अब 2 को मल्टीप्लाई करो, 2 3 4 5 6 सॉरी 5 टाइम्स करने से ही मेरा कितना आ जाएगा, 32 आ जाएगा। ठीक है, ये कैलकुलेटर से तुम लोग को पता चल जाएगा। तो यहाँ पर होल टू दी पावर कितना हो गया, 1/5। अब 2 इंटू और 2 टू दी पावर 5 होल टू दी पावर 1/5 कितना होगा, 5 कैंसिल होने से कितना हो जाएगा, ये तो मल्टीप्लाई होगा, बोलो 5 इंटू 1/5 कैंसिल होने से कितना होगा, 1। ठीक है, तो 2 टू दी पावर 1, 2 इंटू 2 कितना हो गया, 4, इसलिए आंसर मेरा कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ठीक है, तो 3 का आंसर समझ में आया, 4 सी क्यों होगा। अब फोर्थ नंबर देखो, 4 डिवाइडेड बाई 32 टू दी पावर 1/2। अच्छा आंसर 2 आ रहा है, देखो आंसर 2 कैसे आएगा, देखो 4 को हम लोग लिख सकते हैं 2 टू दी पावर 2, 4 को तुम लोग ये डिवाइड दिया हुआ है। ठीक है, और 32 को अभी अभी देखा हम लोग कितना लिख सकते हैं, 2 टू दी पावर 5
होल टू दी पावर 1/5, तो 2 टू दी पावर 2 रह गया, 5 और 1/5 मल्टीप्लाई होके 1 हो गया, तो ऊपर में 2 बार 2 है, नीचे 1 बार 2 है, तो 2 और 2 कैंसिल आउट होगा, तो एक 2 बचेगा, या फिर तुम लोग 4/2 कर सकते हो, तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, तो आंसर हम लोग का बी हो जाएगा, सॉरी हाँ यही वाला ना, 4th नंबर वाला। ठीक है, अब 5th नंबर वाला देखो, 2/3। अच्छा, 5th नंबर वाला 2/3 दिखाते हैं, देखो 5th नंबर वाला क्या होगा, यहाँ पर 8 डिवाइडेड बाई दिया है 27 होल टू दी पावर 1/3। अब बोलो 8 को कौन सा ऐसा डेटा है जिससे हम लोग 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करने से 8 आएगा, 2 को 2 टू दी पावर 3, और 27 का क्या होता है 3 टू दी पावर 3। ठीक है, होल टू दी पावर मैंने 1/3 कर दिया। अब इसको कंसाइज करके हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 2/3 होल टू दी पावर 3। बोलो ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? हाँ, ये लिख सकते कि नहीं लिख सकते? 2 टू दी पावर 3, 3 टू दी पावर 3, इसको कंसाइज करके 2/3 होल टू दी पावर 3, और इसके ऊपर 1/3 बचा हुआ था। अब ये दोनों पावर को मल्टीप्लाई कर लो, कितना बचेगा, कितना बचेगा 2/3। देखो 2/3 बचेगा कि नहीं, ऐसे करके कर सकते हो। अगर हम लोग a बाई बी के पावर में अगर p है तो उसको अगर डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, सिमिलरली डिस्ट्रीब्यूशन से यहाँ भी तो आ सकते हैं, इसको मैंने कंसाइज कर दिया है ना, तो हमारा जल्दी हो जाएगा। अच्छा देखो ये हम लोग का कौन सा आंसर आ गया फिर, 2/3 का मतलब a। ठीक है, अच्छा आप 6th नंबर का देखो, 1/1 आएगा। अच्छा 6 का 1 आएगा बोल रहे हैं, देखो 6 का 2 इंटू 256। अब 256 कितने का पावर होगा कैसे पता चलेगा, तुम लोग 2 से मल्टीप्लाई करके देखो, और यहाँ ऊपर जितना रहता है ना -1/8 है, तो तुम लोग देखना कि 8 में ही आएगा। ठीक है, लगभग ऐसा हो सकता है, अब एकदम गारंटी तो नहीं है लेकिन ऐसा होता है। अब तुम लोग 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 3 4 5 6 7 8, देखो 2 को 8 बार मल्टीप्लाई करने से कितना आ जाएगा 256। तो तुम लोग इसको कैसे लिख सकते हो, 2 इंटू 2 टू दी पावर कितना लिखना पड़ेगा 8, होल टू दी पावर कितना हो जाएगा -1/8। तो 2 इंटू 8 इंटू -1/8 कितना हो जाएगा -1। ठीक है, 1 मत लिख दो, -1 हो रहा है। ठीक है, 8 और 8 कैंसिल आउट होके -1। अब 2 इंटू 2 टू दी पावर -1 कितना हो जाएगा, 2 इंटू 1/2 टू दी पावर 1 होगा। ठीक है, अब 2 2 कैंसिल आउट होके कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे करके किया जा सकता है, 1 हो जाएगा आंसर। देखो समझ में आया, 256 को 8 कर दो। अब यहाँ पर मैंने इतना सारा चीज इसीलिए दिखा दिया ताकि तुम लोगों को समझ में आए, बाकी तुम लोग यहाँ से डायरेक्ट देख सकते हो, 8 8 कैंसिल आउट होकर -1 है ना, ये मैंने लिख के दिखा दिया है बाहर। अगर नहीं भी लिखेंगे तो तुम लोग कर पाओगे ना, मतलब ये स्टेप बिना भी कैलकुलेशन कर पाओगे ना, ये स्टेप का जरूरी तो नहीं। बोलो 6 तक समझ में आ गया, कोई डाउट नहीं है तो? क्वेश्चन नंबर 6 तक समझ में आ गया? अच्छा हाँ अब, मैम। अच्छा चलो अब 7 से करो, 7 नंबर। 7th नंबर में देखो क्या दिया है, 2 टू दी पावर हाफ और 4 टू दी पावर 3/4 दिया है। 2 टू दी पावर हाफ और 4 टू दी पावर 3/4, तो 4 को क्या लिख सकते हो 2 टू दी पावर 2 होल टू दी पावर 3/4। अब 2 टू दी पावर हाफ को हाफ ही रखो, और ये मल्टीप्लाई करके कितना आएगा, डायरेक्ट यहां से कर सकते हो, 2 टू दी पावर 3/2। ये 2 से ये 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, अगर नहीं कर पा रहे हो तो एक स्टेप लिख लो, समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया। अब इसको ऐड करो, कितना होगा, हाफ और ये 3/2 क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, पावर ऐड हो जाएगा। देखो ये सब लिखने का जरूरत नहीं होगा, अभी फिलहाल लिख लो, उसके बाद तुम लोग को खुद ही याद हो जाएगा। यहाँ पर कितना हो जाएगा 4/2, तो 2 टू दी पावर 2, आंसर कितना आ गया 4, आंसर 4 आ रहा है। पहले 4 तक समझ लो, फिर हम यहाँ पर बताते हैं कौन सा आंसर हो। 4 तक समझ में आ गया? अच्छा बोला ये फ्रैक्शन है, पॉजिटिव इंटीजर है, नेगेटिव इंटीजर है, नन ऑफ दिस है, आंसर क्या होगा पॉजिटिव इंटीजर। देखो नेगेटिव तो यहाँ कुछ आया नहीं है, तो नेगेटिव इंटीजर नहीं होगा, समझ में आ रहा है। फ्रैक्शन क्या होता है, अगर किसी डेटा को हम लोग समथिंग बाय समथिंग डिवाइड फॉर्म में दिखाते हैं तो वही तो फ्रैक्शन होता है। तो यहाँ तो मेरा फ्रैक्शन नहीं आ रहा है,
ये इंटीजर है, इंटीजर का मतलब पता है कौन सा नंबर इंटीजर होता है? बोलो। हाँ, इंटीजर में पॉजिटिव नेगेटिव हर तरीके का नंबर होता है, लेकिन क्या नहीं होता है बोल सकते हो? इंटीजर में क्या नहीं आता है? इंटीजर नंबर में क्या इंक्लूड नहीं होता है? रैशनल नहीं होता है, पॉइंट का नंबर नहीं होता है, जैसे पॉइंट डेसिमल नंबर नहीं होता है। इंटीजर का नंबर मतलब जितने भी नेचुरल नंबर है वो इंटीजर है। अब नेचुरल नंबर का मतलब क्या होता है? 1 से लेके 1 2 3 4, जो बचपन में तुम लोग गिनती सीखते हो तो क्या सिखाया जाता है? 1 से सिखाया जाता है, पहले 0 नहीं सिखाया जाता, 1 ही सिखाया जाता है। 1 2 3 4 करके तुम लोग 100 तक पढ़ते हो, मैंने भी 100 तक ही पढ़ा है क्योंकि उतना ही काफी होता है, लेकिन उसके बाद तो हमें कोई नहीं पढ़ाता है ना, कि मतलब 1000 1500 1200 थोड़ी कोई पढ़ाता है। तो इसका तो कोई एंड नहीं है, काउंटलेस है, तो उसे हम लोग बोलते हैं नेचुरल नंबर। होल नंबर क्या होता है? नेचुरल नंबर में जब 0 इंक्लूड हो जाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? होल नंबर बोलते हैं। लेकिन ये दोनों कैटेगरी में माइनस का कोई कंसेप्ट नहीं था, तब कंसेप्ट लाया गया इंटीजर नंबर का। इंटीजर नंबर में क्या है? नेचुरल नंबर भी आएगा मतलब 1 2 3 4, होल नंबर भी आएगा मतलब 0 1 2 3 4, और उसके साथ माइनस नंबर भी आ जाता है। तो इंटीजर का मतलब होता है, अगर जो नंबर लाइन सिस्टम होता है उसमें इधर 0 होता है, इधर क्या होता है 1 2 3 ऐसे होता है, इधर क्या होता है -1 -2 -3। तो अभी मैंने जो भी लिखा है डॉट 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 डॉट, ये क्या होता है? इंटीजर नंबर है। ये सिर्फ 1 2 3 4 ये क्या है? नेचुरल नंबर। 0 से लेके 1 2 3 4 ये क्या है? होल नंबर। और ये नेगेटिव को भी अगर इंक्लूड कर लेंगे वो क्या हो जाएगा? इंटीजर नंबर। ठीक है, ये होता है इंटीजर। ये तुम लोग जब सेट थ्योरी पढ़ोगे वहां भी ये पॉइंट काम आएगा, क्या इंटीजर है। नेगेटिव माने ये -1 -2 -3। এগুলো মানে তাহলে সবই 7 এর আনসারটা কি পজিটিভ ইন্টিজার হবে তাহলে? है, पॉजिटिव इंटीजर होगा, पॉजिटिव इंटीजर होगा आंसर। ठीक है, समझ में आया? इंटीजर का मतलब क्या है? इंटीजर का मतलब होता है कि सबसे पहले नेचुरल नंबर सीखते हैं हम लोग। नेचुरल नंबर का मतलब बचपन में जो 1 से गिनती स्टार्ट करते हो जिसका कोई एंड नहीं है, उसके बाद होल नंबर लाया गया। क्यों? क्योंकि 0 को तो हम लोग गिने नहीं, अब 0 सिखाया गया हमें, 0 का कंसेप्ट, होल नंबर में 0 आया। फिर उसमें नेगेटिव नंबर अगर होगा तो वो कौन से कैटेगरी में होगा? तो फिर नंबर का इंट्रोडक्शन हुआ जो है इंटीजर नंबर का। ठीक है, तो ये आंसर मेरा पॉजिटिव इंटीजर होगा। चलो अब नेक्स्ट देखो, इसको सिंप्लीफाई करने से कितना होगा ये पूछ रहा है। 81 x टू द पावर 4 y टू द पावर -8 होल टू द पावर 1/4 है। तो तुम लोग एक काम करो, ये 1/4 को दोनों जगह डिस्ट्रीब्यूट कर दो, आंसर आ जाएगा। 81 x टू द पावर 4 होल टू द पावर 1/4 y टू द पावर -8 होल टू द पावर 1/4। अब बोलो ये मल्टीप्लाई करने से कितना होगा? ये 81 है ना, ये 81x होगा, 4 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, 4 इंटू 1/4 तो 4 4 कैंसिल आउट, और ये नीचे y टू द पावर -2 हो जाएगा। अब आंसर कौन सा होगा फिर इसमें से? अच्छा, ये 81 के ऊपर भी 1/4 एप्लीकेबल होगा। हाँ, 81 के ऊपर भी तो 1/4 एप्लीकेबल होगा। 81 टू होल टू द पावर 1/4 और x टू द पावर 4 होल टू द पावर 1/4 ऐसे लिख लो, नहीं तो गलत हो जाएगा। तो 81 के ऊपर 1/4 होने से कितना होगा? अब इसका रूट कर सकते हो कैलकुलेटर में, जो क्यूबिक रूट बोल रहे थे ये सेकंड रूट पॉसिबल है, क्योंकि 81 को हम लोग क्या कर रहे हैं, 2 बार रूट करेंगे, 2 बार। ठीक है, तो जो भी तुम लोग ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हो। 81 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 9 टू द पावर क्या लिख सकते हैं? स्क्वायर लिख सकते हैं। 9 टू द पावर स्क्वायर भी लिख सकते हो, 3 टू द पावर 4 भी लिख सकते हो, जो ठीक लगे। अब यहाँ पर मैंने कर दिया 1/4, एक काम करते 3 कर लेते तो ऐसा नहीं होगा। 3 टू द पावर 4 होल टू द पावर 1/4, और ये 4 और 1/4 कैंसिल आउट हो गया, और ये तो मेरा -2 आ ही रहा था। अब ये 4 4 कैंसिल आउट, यहाँ पर 3 टू द पावर 4, और ये कितना हो जाएगा x, और ये हो जाएगा मेरा y टू द पावर -2। तो कितना होगा आंसर? 3x, हाँ, y टू द पावर 2 होगा, तो ऑप्शन क्या होगा? नन ऑफ दिस होगा। ठीक है, ऑप्शन नन ऑफ दिस होगा। देख लेते हैं हम अपना, हाँ 3xy² होगा। ये क्या हो रहा है? 3xy²। देखो ये समझ में आ रहा है कि नहीं? पहले बोलो यहाँ तक समझ में आ गया। अब 3 इंटू एक्स क्या होता है? 3x होता है। अब y टू द पावर -2 को ऐसा लिख सकते हो 1/y²। अब इसको रिवर्स करो,
3x इंटू वाई स्क्वेयर बाई 1, तो क्या हो जाएगा 3x वाई स्क्वेयर। समझ में आया मेरा बात? 81 x टू दी पावर, ये देखो पहले मैंने 1/4 दोनों जगह स्प्लिट कर दिया। अब यहाँ 81 में 1/4 लगाया, x टू दी पावर 4 में 1/4 लगाया। अब ये 1/4 और 4 कैंसिल आउट होके x बचा। इधर मैंने 81 को 3 टू दी पावर 4 लिख दिया, 4 इंटू 1/4 कैंसिल आउट होके 3 बचा। तो इधर 3x और y टू दी पावर -2 बच रहा है। अब मैंने इसको और भी ऐसे सिंप्लीफाई कर दिया। क्यों बोलो, अगर एग्जाम में तुम लोग का ऑप्शन ऐसा रहे तो तुम लोग को यहाँ तक पहुंचना पड़ेगा ना समझने के लिए कि मेरा ये 3x टू दी पावर 2 हो रहा है, 3x y टू दी पावर 2 हो रहा है। ठीक है। अच्छा अब 10th नंबर का देखो, सॉरी 9th नंबर का, ये 8 था, 8 का डी होगा। ठीक है, 8 का डी हो गया। 9th नंबर का आंसर देखो क्या होगा, 1। अच्छा देखो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, x टू दी पावर माइनस a माइनस बी, एक्स टू दी पावर b माइनस सी, एक्स टू दी पावर c माइनस a, और सभी मल्टीप्लाई है तो सभी पावर क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो a माइनस बी प्लस क्या हो जाएगा, b माइनस सी प्लस क्या हो जाएगा, c माइनस a इज इक्वल टू कितना होगा, x टू दी पावर 0 और समथिंग टू दी पावर 0 क्या होता है 1, तो ये 1 हो जाएगा। कर लो, ये सब ऐड हो जाएगा पावर। ये पावर जो लिखा हुआ है ये देखो, a माइनस बी, उसके बाद b माइनस सी, उसके बाद c माइनस a लिखा हुआ है, लिखो। a माइनस बी, b माइनस सी, c माइनस a, और ये सब टोटल करने से 0 आ जाएगा। और ये 10th वाला बोलो, 10th का आंसर क्या होगा, 1 होगा। क्यों होगा, हाँ कुछ भी टू दी पावर 0 क्यों ना हो, क्या होता है 1 होता है। तो इसीलिए इसका तो कुछ कैलकुलेशन करना ही नहीं है। 10th का आंसर क्या हो जाएगा, सीधा सी हो जाएगा। क्योंकि देखो ये समथिंग टू दी पावर 0 है, कुछ एक डेटा है उसमें पावर 0 है, तो कुछ भी डेटा पावर में 0 रहने से मेरा आंसर क्या होता है 1 होता है। तो इसमें तो कुछ कैलकुलेशन करना ही नहीं है, सिर्फ आंसर देना है 1 होता है। ठीक है। अच्छा अब 11th वाला देख, 11th वाला तुम लोग थोड़ा सा दिमाग लगा के करना, एक लाइन में क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। 11th वाला एक लाइन में क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। हाँ देखो हम यहाँ पर दिखाते हैं। देखो क्या करना है, ये क्या लिखा हुआ है, 3 टू दी पावर 3 होल टू दी पावर 2, 4 टू दी पावर 2 होल टू दी पावर 3, 5 टू दी पावर 3 होल टू दी पावर 2 डिवाइडेड बाई 3 टू दी पावर 2 होल टू दी पावर 3, 4 टू दी पावर 3 होल टू दी पावर 2, 5 टू दी पावर 2 होल टू दी पावर 3। अब तुम लोग क्या करोगे, पावर को मल्टीप्लाई करो, कितना होगा 3 टू दी पावर बोलो 6, उसके बाद 4 टू दी पावर 6, 5 टू दी पावर 6, नीचे 3 टू दी पावर 6, 4 टू दी पावर 6, 5 टू दी पावर 6। अब ये सब क्या होगा, कैंसिल आउट नहीं होगा, कैंसिल आउट होके कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। मैंने और कैंसिल आउट नहीं किया, नहीं तो जो लोग लिख रहे हो नहीं समझ में आएगा। कैंसिल आउट होके मेरा कितना आ रहा है 1 आ रहा है। ऐसे करो जल्दी होगा। 1 का मेरा 11 का कितना हो गया, 1 बोल रहे हैं, 11 का मेरा डी हो गया, ये एक लाइन में हो गया। देखो 12th नंबर देखो, विच इज ट्रू, कौन सा ट्रू है, सी। अच्छा सी ट्रू क्यों है, बाकी ट्रू क्यों नहीं है बोल सकते हो। यहाँ पर देखो 2 टू दी पावर 0 मतलब कितना होगा 1 होगा, और हाफ टू दी पावर 0 मतलब भी 1 होगा। लेकिन 1 ग्रेटर देन 1 ऐसा तो कुछ बात नहीं होता, एक एक से बड़ा है ऐसा हम लोग नहीं बोल सकते। ठीक है, इसीलिए ये वाला नहीं होगा। 2 टू दी पावर 0 1 लेस देन 1, 1 एक से कम है ऐसा भी कुछ मतलब सही बात नहीं होता कि एक एक से कम है। एक एक के बराबर है ऐसा हो सकता है, 1 इक्वल टू 1 ऐसा हम लोग बोल सकते हैं। इसीलिए ऑप्शन सी होगा। ठीक है, इसीलिए ऑप्शन सी होगा। अच्छा
अब 13 नंबर का हम करके दिखा रहे हैं, देखो ये वाला, ये थोड़ा सा करना पड़ेगा, यहाँ पर होना पॉसिबल नहीं। चलो 13 नंबर का हम करके दिखा रहे हैं कैसे करके होगा। 13 नंबर में क्या बोला है, हम लिखते हैं, देखो तुम लोग यहाँ से लिखो। देखो 13 नंबर में बोला है कि x टू द पावर 1 बाई p इक्वल टू y टू द पावर 1 बाई q इक्वल टू z टू द पावर 1 बाई r, और x y z का वैल्यू दे दिया है 1। हम लोग को बोला है p प्लस q प्लस r कितना होगा, ये फाइंड आउट करो, ठीक है। अच्छा, अब अगर मुझे P प्लस क्यू प्लस आर फाइंड आउट करना है तो मुझे ये 1 बाई पी को क्या करना पड़ेगा, P में ट्रांसफर करना पड़ेगा किसी भी तरीके से। मुझे 1 बाई पी को P, 1 बाई क्यू को Q, और जेड टू द पावर 1 बाई आर को मुझे R लाना पड़ेगा। ऐसा क्वेश्चन हम लोगों ने प्रोपोर्शन में भी किया था। ऐसा होने से हम लोग इसको क्या मानते हैं, के मानते हैं, ठीक है। तो x टू द पावर 1 बाई पी, y टू द पावर 1 बाई क्यू और z टू द पावर 1 बाई आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, k हो जाएगा। अब इंडिविजुअली बोलेंगे, ये भी k है और y वाला डेटा भी मेरा k के बराबर है और z वाला डेटा भी मेरा k के बराबर है, ठीक है। तो अब यहाँ पर x का वैल्यू क्या बोलेंगे, अगर इधर 1 बाई पी है, अगर हम ये पावर को k में ट्रांसफर करना चाहते हैं, अभी आज ही फॉर्मूला लिखवा है, तो 1 बाई पी इधर आएगा तो कितना हो जाएगा, p हो जाएगा। देखो मैंने एक फॉर्मूला लिखवाया था आज ही, 1 बाई पी इधर आएगा तो कितना हो जाएगा, p हो जाएगा। अच्छा, और ये 1 बाई क्यू इधर आएगा तो कितना हो जाएगा, q हो जाएगा। और 1 बाई आर अगर इधर आएगा k के पावर में तो कितना हो जाएगा, r हो जाएगा। अब देखो हम लोग को बोला है x इंटू वाई इंटू जेड 1 है, ठीक है, तो हम लोग इसका यूज करते हैं। देखो x y z हमें 1 बोला है, x का वैल्यू हमें पता चल गया क्या है, k टू दी पावर p, y का वैल्यू क्या है, k टू दी पावर q, z का वैल्यू क्या है, k टू दी पावर r। अच्छा, अब ऐड करते हैं, सभी बेस बराबर है तो पावर क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, ठीक है। अब ये 1 को क्या लिख सकते हैं, 1 को ऐसा क्या लिखे कि हमें p प्लस k टू दी पावर 0 क्यों लिखा गया बोलो, क्योंकि इधर भी k है तो मुझे दोनों बेस को इक्वल करना पड़ेगा, और 0 तो मेरा किसी भी बेस पे आएगा, और k लिखने से क्या होगा, कंपैरिजन कर पाएंगे। कंपैरिजन करके हम लोग यहाँ से क्या इंप्लाई कर पाएंगे, यहाँ से हम लोग ये बोल पाएंगे कि p प्लस q प्लस r हम लोग का क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यहाँ पर समथिंग टू दी पावर 0 करने से 1 आएगा, k इसीलिए देना है बिकॉज इसके साथ इसको कंपेयर करें, नहीं तो कैसे करेंगे। यहाँ k की जगह ABCD भी लिखा जा सकता है, लेकिन वो लिख के होगा क्या, हमारा आगे सॉल्व नहीं होगा, तो k लिखेंगे तो सॉल्व हो गया। कंपेयर करके आंसर आ जाएगा p प्लस क्यू प्लस आर, मेरा कितना आ जाता है, 0 आ गया, ठीक है। तो ये ऑप्शन नंबर कितना था, बी, बी होगा, ठीक है। आंसर हम लोग का क्या हो गया, बी, ऑप्शन बी। देखो सेम प्रोपोर्शन का कंसेप्ट ही हम लोग का यहाँ पर आ गया। अच्छा, चलो 14 नंबर दिखा देते हैं, यहीं पर लिख के तुम लोग करो। 14 नंबर में हमें दिया है y टू दी पावर a माइनस बी इंटू वाई टू दी पावर b माइनस सी इंटू वाई टू दी पावर c माइनस a इंटू वाई टू दी पावर माइनस a माइनस b दिया है। बोलो क्या आंसर होगा, कैलकुलेट करो। सभी पावर क्या हो जाएंगे, बोलो, प्लस होगा क्योंकि मल्टीप्लीकेशन है, तो सब पावर को प्लस करके देख लो कितना आता है। तो 1 तो होगा, भूलो, माइनस है माइनस भी है, छोटा देखो कुछ 1 टू दी पावर माइनस 1 बाई वाई टू दी पावर a प्लस बी। या फिर ऐसे भी बोल सकते हो y टू दी पावर माइनस ए माइनस बी, जो बोल रहे थे एक ही बात। हाँ, जैसा एकदम लास्ट तक सिंप्लीफाई कर लेने से क्या होगा, ऑप्शन हमारा जो भी आए हम लोग समझ सकते हैं। ये देखो ऐड करो, a माइनस बी प्लस बी माइनस सी प्लस सी माइनस प्लस, और ये प्लस, ये देखो अगर किसी को नहीं समझ में आ रहा है हम थोड़ा और भी सिंप्लीफाई कर देते, क्योंकि इधर माइनस वाला कंसेप्ट है तो मैंने यहाँ पर लिख दिया। देखो ये इसीलिए लिखा जिनको माइनस प्लस में थोड़ा प्रॉब्लम होता है, तो प्लस बी माइनस सी माइनस ए माइनस बी हो गया। अब देखो ये और ये कैंसिल आउट, ये दोनों कैंसिल आउट, ये दोनों कैंसिल आउट, बचा क्या, माइनस ए माइनस बी। अब यहाँ से माइनस कॉमन ले लेंगे, 1 बाई वाई टू दी पावर ए प्लस बी। अब देखो ये हम लोग का क्या आ गया, वाई टू दी पावर माइनस ऑफ ए प्लस बी, इसको हम लोग क्या
बाई ए टू दी पावर एन, तो 1 बाई वाई टू दी पावर क्या हो जाएगा ए प्लस बी, ठीक है, 1 बाई वाई टू दी पावर ए प्लस बी, ठीक है। तो ये हम लोग का ऑप्शन कौन सा जा रहा है, डी, ठीक है, ये देखो डी, ऑप्शन डी। तो एंड तक सोल्यूशन करने का क्या सुविधा है, अब ऑप्शन कुछ भी दे, बीच वाला डेटा दे या फिर ये तो लास्ट है, इसके ज्यादा तो और सिंप्लीफाई होगा नहीं, तो तुम लोग को समझ में आ जाएगा कि कौन सा आंसर होने वाला है। अच्छा, अब देखो 15th नंबर वाला, 15th नंबर 16x टू द पावर माइनस 3 y स्क्वायर, फिर आगे तो रहेगा। अच्छा 15 टा अलग है। अच्छा ठीक है, अच्छा ये वाला है। अच्छा कौन सा ट्रू ऑप्शन है ये पूछा है, चलो यहाँ से बता सकते हो कौन सा ट्रू है। देखो क्या क्या दिया है, पहले दिया है x टू दी पावर 2/3 इक्वल टू 3th रूट ऑफ, ये क्यूबिक रूट है, ये देखो जब ऊपर लिखा हुआ रहता है ना मतलब वो इसके अंदर है, x टू दी पावर 2। तो कैसे समझोगे कौन सा ट्रू है, तुम लोग चेक करो, x टू दी पावर 2/3 और इसको क्या लिख सकते हैं, इसको कैसे लिखोगे, 2 होल टू दी पावर, बोलो 1/3, ऐसा होगा कि नहीं होगा, क्यूबिक रूट nth रूट, अभी तो सिखाया था, देखो ऐसा फॉर्मूला लिखा हुआ था, a टू दी पावर m अपना जैसा है वैसा रहेगा, हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है। अब इसका सोल्यूशन करो, ये x टू दी पावर 2/3 जैसा है वैसा रहने देते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं आगे, x टू दी पावर, तो ये दोनों क्या हो गया इक्वल, मतलब यही मेरा आंसर होगा, क्योंकि कोई एक ऑप्शन ही तो आंसर होगा, बाकी तो होगा नहीं। अब ये सब क्यों नहीं हो रहा है वो भी हम बता देते हैं, जैसे कि देखो x टू दी पावर 2/3 है, ये वाला सेकंड वाला देखो, समझ लो कि क्यों नहीं हो रहा है, x टू दी पावर 2/3 है और ये है ऐसे करके लिखा हुआ है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, बोल सकते हो इसको क्या लिखेंगे, हाँ ये x3 रहा, ये स्क्वायर रूट है तो टू दी पावर क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, तो x टू दी पावर 2/3 और x टू दी पावर 3/2 क्या एक बात है, नहीं है, तो ये वाला आंसर मेरा इसीलिए नहीं होगा। देखो ये सिंप्लीफाई करने तुम लोग को आना चाहिए, इससे क्या हो रहा है तुम लोग का एक बार प्रैक्टिस भी हो जा रहा है कि किसको कैसे लिखना चाहिए। अब ये वाला देखो x टू दी पावर 2/3 दिया हुआ है और ग्रेटर देन ये दिया हुआ है 3 और यहाँ पर ऐसे 3 क्यूबिक रूट ऑफ x का स्क्वायर, ये वाला दिया हुआ है, देखो ये जो ऑप्शन है इसको सॉल्व करके कितना आता है, x टू दी पावर 2/3 आता है, तो x टू दी पावर 2/3 क्या ग्रेटर देन x टू दी पावर 2/3 पॉसिबल है, ये ग्रेटर देन दिया हुआ है, मतलब ये डेटा जो है ना ये डेटा यही वाला है, तो इसीलिए मैंने दोबारा सॉल्व नहीं किया, ये डेटा का वैल्यू क्या आएगा, यही वाला आएगा, ये ग्रेटर देन क्या पॉसिबल है, इक्वल पॉसिबल है, तो ये वाला आंसर मेरा इसीलिए नहीं होगा। और डी का देख लो क्या है, x टू दी पावर 2/3 लेस देन यही वाला डेटा दिया हुआ है, देखो ये जो डेटा है ये यहाँ पर भी है ये यहाँ पर भी है, मतलब इसका भी सोल्यूशन क्या आएगा, x टू दी पावर 2/3 लेस देन x टू दी पावर 2/3, तो ये भी ट्रू नहीं होगा, इसीलिए ऑप्शन डी भी मेरा नहीं होगा। समझ में आया, और ए तो हो रहा है वो तो तुम लोग समझ गए, बाकी ये क्यों नहीं होगा वो समझ में आ गया क्यों नहीं होगा, ठीक है। इसको हम सॉल्व इसीलिए नहीं कर रहे, यही वाला डेटा यहाँ चिपका दिया है, ठीक है, तो इसीलिए सेम ही सोल्यूशन होगा ये वाला। अच्छा 16 का ए होगा, लिख लो फिर 16 का ए होगा, बाकी नहीं होगा, सॉरी 15 का ए होगा। चलो एक बार लिख ही देते हैं, अगर तुम लोग को ऐसे लग रहा है नहीं समझ में आया तो ये था मेरा पहला डेटा, ये सोल्यूशन हुआ तो बाकी तो समझ में आ जाएगा ना। ये देखो 1/3 2/3 और ये हो गया 2/3, ये ऑप्शन ए था, तो यही मेरा करेक्ट होगा। बाकी ऑप्शन बी में ना कुछ ऐसा लिखा हुआ था x टू दी पावर 2/3 और ऐसे लिखा हुआ था इक्वल टू क्यूबिक रूट ऑफ x क्यूब, ठीक है, तो ये x टू दी पावर 2/3 और ये हो गया 1/2, तो ये क्या हो जाएगा 2/3 और ये क्या हो गया 3/2, जो कि पॉसिबल नहीं है, ठीक है, नॉट पॉसिबल, ठीक है, ये तो पॉसिबल नहीं है। और बाकी सी और डी के ऑप्शन में यही वाला लगाया हुआ है ग्रेटर देन, मतलब यही डेटा है, सी का डेटा है x टू दी पावर 2/3 और ये है लेस देन एक बार है ऐसा, और एक बार डी का डेटा अगर इधर उधर ऑप्शन हो भी गया है कोई बात नहीं, ये देखो ऐसा है,
तो ये तो मेरा ऑलरेडी सॉल्व है, तो ये इक्वल हो सकता है, ग्रेटर या लेस तो नहीं हो सकता है। समझ में आ गया? ठीक है। अच्छा अब देखो नेक्स्ट वाला, नेक्स्ट तुम लोग 16 वाला लिखो, 16 वाला। अच्छा यहाँ से देख के लिखो क्वेश्चन, हम मुझे थोड़ा जैम बोर्ड ओपन करना पड़ेगा। ये वाला 16x टू द पावर -3, 16x to the power -3, y to the power 2 into 8 to the power -1, x cube y to the power -2। लिख लो एक बार। सॉल्व करो। Which 16x to the power -3, y to the power 2 into 8 to the power -1, x cube y to the power -2। ठीक है, जितना इजीली सॉल्व कर पाओगे देखो। देखो ऐसे कर लो, 16 इंटू 8 टू द पावर -1, और ये देखो x टू द पावर -3 है इंटू x टू द पावर 3 है। हाँ 2। देखो हम तो ऐसे कर रहे हैं, तुम लोग किसी और तरीके से कर रहे हो, कर सकते हो। ये 1/8 हो जाएगा, 8 टू द पावर -1 को हम लोग 1/8 लिख सकते हैं। ठीक है, और x का ये क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, पावर -3 + 3, और y का पावर भी ऐड हो जाएगा। ठीक है, ऐड होने से ये कैंसिल आउट, ये कितना हो जाएगा 2, ये सॉल्व करने से। और ये क्या हो गया 0, और ये भी क्या आ गया 0, 0 का मतलब हो गया हम लोग का ये भी 1 1, 2 × 1 × 1 यानी कि 2 हो गया। तो मैंने तो ऐसे किया है, तुम लोग अगर किसी और तरीके से भी कर रहे हो तो ठीक है, अलग अलग तरीके से हो सकता है, लेकिन कोशिश करो जितना सिंप्लीफाइड वे में कर सकते हो। और अगर इसको तुम लोग 1/a देखो, और एक तरीका भी हो सकता है, x टू द पावर -1/3 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 1/x टू द पावर 3। अगर कोई ऐसा किए हो तो भी ठीक है। ये देखो 8 को 1/8 लिख दिया, x क्यूब जैसा है वैसा रखा, और इसको 1/y टू द पावर 2 लिख दिया। अब ये देखो कैंसिल आउट, ये हो गया 2। ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है, अगर कोई ऐसे कर रहे थे तो भी ठीक है, ऐसा नहीं है कि ऐसा ही करना है, किसी भी तरीके से सॉल्व करने से मतलब। अच्छा चलो 17 वाला, 17 वाला हम लोग का क्वेश्चन दिया है, 8 डिवाइडेड बाई 27 होल टू द पावर -1/3, और 32 डिवाइडेड बाई 243 होल टू द पावर -1/5। तो बोलो 8 को कितने के क्यूब में लिख सकते? 2 क्यूब। ठीक है, और ये 27 को कितने के क्यूब में लिख सकते? 3। तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखो 8/27 को 2/3 होल टू द पावर 3 लिख सकते हैं। तो हम लोग का थोड़ा जल्दी होगा, 2-3 बार लिखने का जरूरत नहीं होगा। क्या हम लोग इसको 2/3 होल टू द पावर 3 लिख सकते हैं? होल का मतलब क्या, इसमें भी एप्लीकेबल है पावर, इसमें भी एप्लीकेबल है। तो ये 2 टू द पावर 3 और ये 3 टू द पावर 3। अच्छा 32 को क्या लिखोगे बोलो? 2 टू द पावर 5, और 243 किस 7 देखते हैं। 4 को 52 3 नहीं, 4 तो नहीं होगा, 5 6 7 में हो सकता है, देखते हैं। 2 3 नहीं, 7 में नहीं होगा, 3 3 2 3 4 5, 3 टू द पावर 5। हाँ बोलो 9/4। हाँ 243 का कितना होगा, 3 का टू द पावर 5। क्या हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं? देखो 32 का 2 टू द पावर 5, और 243 के लिए 3 टू द पावर 5। देखो ऐसे करके लिखना पॉसिबल है कि नहीं है? देखो ये समझ में आया, मैंने एक स्टेप थोड़ा सा जंप करके लिख दिया। इसको अलग से तुम लोग चाहो तो ऐसे दिखा सकते हो, इसमें टाइम लगेगा और कुछ नहीं। और इसको मैंने यहाँ पर दिखा दिया। चलो मैंने एक स्टेप और भी दिखा दिया, अगर तुम लोग को लग रहा है किसी को भी कि मुझे नहीं हम्म
9/4 आएगा आंसर। ये स्टेप, इसके बाद ये वाला स्टेप मैंने ये डायरेक्ट किया। अब देखो ये पावर और ये पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितना बचेगा, -1। और ये पावर और ये पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा, कितना बचेगा, -1। 2/3 होल टू द पावर -1, 2/3 होल टू द पावर -1 मल्टीप्लाई है, बेस बराबर है तो क्या होगा, प्लस होगा। तो क्या हो जाएगा, -1 प्लस ऑफ -1। ये भी मैंने तुम लोग के लिए ब्रैकेट देके लिखा, नहीं तो इसको भी तुम लोग डायरेक्टली कर सकते हो अगर कॉन्फिडेंस है कि गलत नहीं करोगे। तो -1 और -1 कितना हो गया, -2 हो गया, ठीक है। अच्छा, अब इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, ये पावर माइनस में है, a टू दी पावर -m क्या होता है, 1/a टू दी पावर m। यहाँ पर a कितना है, नो नो नॉट 2, 2/3, ठीक है। 2/3 का होल टू दी पावर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अच्छा, अब इसको क्या लिखोगे, 2/3 होल टू दी पावर 2 कितना होता है, 4/9। अब इसको रिवर्स करेंगे तो कितना आ जाएगा, 9/4। बोलो समझ में आया कैसे होगा। फिर भी हम लोग बहुत ज्यादा स्टेप लिख रहे हैं, तुम लोग का अगर कॉन्फिडेंस रहेगा ये ब्रैकेट देके प्लस वगैरह लिखने का जरूरत नहीं होगा। अच्छा, हाँ देखो ये वाला लिखो, 18 वाला। 18 वाला है, x प्लस वाई होल टू दी पावर 2/3, x माइनस वाई होल टू दी पावर 3/2 डिवाइडेड बाई रूट ओवर ऑफ x प्लस वाई रूट ओवर ऑफ x माइनस वाई टू दी पावर 3, ठीक है। और ये ऐसे करके 6 लिखा हुआ है। तो देखो कैसे कैलकुलेट करोगे, x प्लस वाई टू दी पावर 2/3, x माइनस वाई टू दी पावर 3/2। और ये नीचे इसको क्या लिखेंगे बोलो, रूट ओवर ऑफ x प्लस वाई को क्या लिखेंगे, सेकेंड रूट है, x प्लस वाई होल टू दी पावर हाफ लिखेंगे, यहाँ कुछ नहीं मतलब 2 है। अच्छा, इसको क्या लिखोगे, x माइनस वाई टू दी पावर 3, ये तो जैसा है वैसा रहेगा, होल टू दी पावर कितना हो जाएगा, ये भी तो स्क्वायर रूट था, 1/2 हो जाएगा। अच्छा, अब इसको सॉल्व करेंगे, ये जैसा है पहले वैसा रहने देते हैं, ये जैसा था वैसा ही रख दिया, ये भी जैसा था वैसा ही रख दिया है मैंने। पहले ये सॉल्व करेंगे। अच्छा, ये भी एज इट इज रहेगा, इसमें भी कुछ कैलकुलेशन नहीं। सबसे पहले इसका कैलकुलेशन करते हैं, एक एक स्टेप भी बताते हैं। देखो ये क्या होगा, कैलकुलेट करके बताओ, x माइनस वाई होल टू दी पावर कितना होगा, 3 इंटू 1/2 कितना होता है, 3/2, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर x प्लस वाई, देखो x प्लस वाई टू दी पावर ऊपर भी है, x प्लस वाई टू दी पावर नीचे भी है, मतलब हम लोग इसको बोल सकते हैं a टू दी पावर m और a टू दी पावर n कंसेप्ट है यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं a टू दी पावर m माइनस n, इसको भी a टू दी पावर m माइनस n, इसको भी a टू दी पावर m माइनस, दोनों तो बेस बराबर है। तो x प्लस वाई टू दी पावर m कितना है, 2/3 माइनस n कितना है, 1/2। अच्छा, मिडिल में मल्टीप्लीकेशन अपना रहेगा, हम लोगों ने इसके बदले ये लिखा है, मल्टीप्लीकेशन जैसा है वो वैसा ही रहेगा। और x माइनस वाई टू दी पावर कितना लिखेंगे, 3/2 माइनस कितना हो जाएगा, 3/2। इसको लिखने का क्या जरूरत है, ये कैंसिल आउट करो, इसको लिखने का ही क्या जरूरत है, इसको कैंसिल आउट कर दो। इसको लिख सकते हो, 0 आएगा, बेसिकली 1 ही तो आएगा, इसको नहीं भी लिखोगे तो क्या फर्क पड़ेगा। मतलब बुद्धिमानी तो यही है कि इतना बड़ा डेटा ना लिखो, क्योंकि ये तो मेरा कैंसिल आउट हो रहा है, तुम लिखे क्यों, बेकार में मेरा टाइम वेस्ट हो और तुम लोग का भी टाइम वेस्ट होगा। ये मत लिखो, देखो ये, देखो ये कैंसिल आउट हो रहा है, इसको लिखने का जरूरत नहीं है, फॉर्मूले में क्यों जाना जब मेरा डायरेक्ट कैंसिल आउट हो रहा है। अब इसका सोल्यूशन कर लो, x प्लस वाई कितना हो जाएगा, यहाँ पर 6, 4 और ये हो गया 3, टू दी पावर 6 है वो लिखते जाना है, x प्लस वाई, x प्लस वाई आ जाएगा, 1/6 और 6 मल्टीप्लाई हो जाएगा, कैंसिल आउट होके कितना हो जाएगा, x प्लस वाई आ गया।
देखो ऑप्शन सी है, ठीक है, ऑप्शन हम लोग का सी है। समझ में आ गया? बाकी देखो प्रैक्टिस के ऊपर है, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा हो जाएगा। चलो अच्छा, इसके बाद यहाँ पर हम लोगों ने कहाँ तक किया? अभी 18 तक किया, ठीक है। अब 19 से लेके 30 तक हम तुम लोग को होमवर्क दे देते हैं, तुम लोग करके देखना, और शायद नेक्स्ट क्लास में हम लोग का ये कंप्लीट होके लॉग भी स्टार्ट हो जाएगा। और ये फॉर्मूला अगर नहीं देखोगे फिर लॉग का फॉर्मूला ज्यादा लगने लगेगा। लॉग का फॉर्मूला इसी से रिलेटेड है, ठीक है। तो लॉग का फॉर्मूला तभी समझ पाओगे अगर ये सबको आज ही प्रैक्टिस करोगे, ठीक है। आज अगर नहीं करोगे और सोचोगे कि बाद में करेंगे तो भूल जाओ, मतलब जिन्होंने कभी पहले नहीं किया है। बता देंगे, ठीक है। फिर आज इतना ही करते हैं।